परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, अभी हारा। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। ला 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 ला। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, सत श्री अकाल। आज का होस्ट और आप सभी बिजनेस पार्टनर का दोस्त मैं राम नरेश चौहान, बहराइच उत्तर प्रदेश की पावन धरा से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस टीम ईगल के महामंच पे आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित भी करता हूं। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? कोई होस्ट बताएंगे, मुझे इन्फॉर्म करेंगे प्लीज। यस सर, क्लियर है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि 7 बजने को हैं और 119 बिजनेस पार्टनर मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, बिजनेस मीटिंग में आ चुके हैं, मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में आ चुके हैं। और ये जो लोग आ चुके हैं ये एक्चुअल में लीडर हैं। और कहा जाता है कि लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। वो स्वयं कुछ उस एग्जाम्पल सेट करता है, फिर अपनी टीम को वो अपनी टीम का आइडियल बनता है, आदर्श बनता है
और फिर वो अपने टीम को अपने साथ लेकर चलता है। तो जो लोग बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं बिजनेस मीटिंग, वो अपने बिजनेस पार्टनर को एक बार इन्फॉर्म करेंगे विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो मिस कॉल करके सूचित करें या ग्रुप में जो है कि मैसेज डाल करके स्टिकर लगा करके, जैसे भी हो कि उनको, कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं ना कि हमारे अपलाइन जब हमें मीटिंग लिंक भेजेंगे या फोन करेंगे, मिस कॉल करेंगे या फिर मुझे किसी भी तरीके से उकसाएंगे, मोटिवेट करेंगे, तब मैं मीटिंग ज्वाइन करूंगा। क्योंकि पता तो है उनको कि 6:55 पे डेली मीटिंग सेशन शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतजार करते रहते हैं अपने अपलाइन का कि वो फोन करेंगे मुझे मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। तो चलो यही समझ करके आप एक दूसरे को फोन कर लेते हैं या मैसेज कर देते हैं कि भी सर का, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे 7 बज गया, अभी सर का मैसेज नहीं आया मीटिंग के लिए, तो हम आप लोग मैसेज कर दें ताकि उनका मनोकामना पूरी हो जाए और वो लोग मीटिंग में आ जाएं। तो जितने सारी लोग इस बिजनेस मीटिंग को अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करेंगे, उतना ही ज़्यादा उनके लिए यह बिजनेस आसान होने वाला है। और कोई बिजनेस या कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम कह लीजिए मुश्किल नहीं होता है, बस उसका हमें सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर सॉल्यूशन आ गया तो हमें हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो या जीवन की कोई समस्या हो या बिजनेस संबंधी कोई अड़चन आ रही हो, वो हम हंसी खेल में, चुटकियों में उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। बट जब तक हमें सॉल्यूशन आता नहीं है तब तक छोटी से छोटी प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा विचलित कर देती है। इस वजह से अगर हमें मीटिंग ट्रेनिंग सेशन में अगर इस प्रकार की कुछ समस्या महसूस हो रही है कि हमसे लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं और मीटिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें वैरायटी ऑफ सेशन दिए जाते हैं। तो अगर हम कंटिन्यू मीटिंग सेशन को ज्वाइन करते हैं तो 1 बाय 1 करके हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा और सारे डाउट्स क्लियर होंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो अपने अपने फील्ड का न बल्कि कई फील्ड का उनके अंदर महारत हासिल है। उन्होंने अपने आप को तपाया है, खपाया है। एक शब्द यूज किया जा रहा था कि रगड़ा गया है उनको, और इस प्रकार से उनकी इतनी रगड़ाई हुई है, इतनी धुलाई हुई है, इतनी पढ़ाई लिखाई किए हैं, इतना अपने आप को ट्रेंड किए हैं, को वैरायटी ऑफ सेशन दे सकते हैं। लाइफ में या बिजनेस में जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है उनके पास। तो सॉल्यूशन हमें तभी मिलेगा जब हम इस प्रकार के ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करेंगे। तो हम आप लोगों से यह उम्मीद करेंगे या आशा करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोग इस मुहिम में, ये कहें कि आज इस ट्रेनिंग सेशन में आप अपने सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे और फिर उनको जो है कि उनके क्वेश्चन को आप सेशन के माध्यम से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग आमंत्रित कर चुके होंगे और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा समय बचा हुआ अपने पास, उस समय का हम लोग सदुपयोग करेंगे। और सदुपयोग ऐसे करेंगे कि आज हम लोगों को यह सुबह मिराकल मॉर्निंग मिली है, तो इस मिराकल मॉर्निंग के लिए हम उस परम पिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद व्यक्त करेंगे उस परम ब्रह्म की, उस अक्षर परम ब्रह्म की, कि जिन्होंने इस खूबसूरत संसार में बहुत सारे प्राणी बनाए, उसमें हम लोग मनुष्य के रूप में आए। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी बताया जाता है, कि जिसको सोचने समझने की ईश्वर ने एक अनोखी क्षमता दी है। और उससे भी अनोखी क्षमता है, उसको स्वप्न देख सकता है। इंसान स्वप्न देखता है और स्वप्न को पूरा भी करता है, यानी ड्रीम देखना और ड्रीम को फुलफिल करना। बाकी धन्यवाद की सिलसिले में हम अपने माता पिताजी के, आपके माता पिताजी लोगों को बहुत बहुत सादर प्रणाम और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और हर प्रकार का संस्कार दे करके बड़ा किया कि हम आप अपनी बात एक दूसरे तक रख सक पा रहे हैं। उसके बाद धन्यवाद का सिलसिला चलते इस बिजनेस के क्रिएटर मिस्टर लाडो ओकोटनिको जी को, जिन्होंने हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों को इस बिजनेस में ला करके उनको एक जीवन की नई राह दिखाई है और उनके जीवन का जीने का एक मकसद मिला है। उसके बाद धन्यवाद की बात करें तो इस टीम ईगल के क्रिएटर और फाउंडर मिस्टर हरिदत्त पांडे सर को बारंबार प्रणाम प्रेषित करते हुए धन्यवाद भेजना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस प्रकार का अगर सेशन नहीं बनाए होते
तो सेशन तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी अपने टीम ईगल इंडिया का है, वह क्वालिटी, वो पंक्चुअलिटी, वो काउंटेबिलिटी या किसी भी प्रकार की इस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से, बिजनेस मीटिंग के माध्यम से, अलग-अलग इवेंट चला करके, सर के माध्यम से जो यहाँ पे मुहिम चलाई गई है, उस मुहिम का फायदा ले करके लोग हजारों, लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों भी लोगों के लिए छोटी लगने लगी है, जबकि पहले सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँचती है। यानी हम अपना वहाँ तक ड्रीम नहीं देख पाते थे। ड्रीम यहाँ लोगों की छोटी पड़नी है, बट ये है कि वो उस हिसाब से, उस लेवल के हिसाब से अपने आप को उतारा है धरा पर, उस ड्रीम को पेपर पे लिखा, फिर उस पे इम्प्लीमेंट किया और शॉर्ट टाइम ड्रीम, मिडिल टाइम ड्रीम और लॉन्ग टाइम ड्रीम को उन्होंने पूरा किया। तो इस वजह से आज इस ट्रेनिंग सेशन का जो चला रहे हैं मिस्टर हरिदत्त पांडे सर को प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद है। किस प्रकार के सेशन के माध्यम से बहुत सारे लोगों के जीवन में नई उमंग और तरंग आई हुई है। उसके बाद से टीम ईगल में जितने सारे जाबांज लीडर हैं और मोटिवेटर, ट्रेनर, स्पीकर और एक एक व्यक्ति जो इस टीम ईगल की मजबूती में एक एक ईंट की तरह साबित हो रहा है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हम प्रेषित करते हैं अपने गुरु, अपने अपलाइन राम शरण चौहान सर को। जो अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एक एजुकेशन दो प्रकार की होती है, एक एकेडमिक एजुकेशन होती है और एक जीवन की लाइफ में जो है कि रियल में जो एजुकेशन प्राप्त की जाती है वो है। तो उन्होंने अपने आप को इस बिजनेस में किसी के कहने पे आए, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी के रेफरेंस से ही आते हैं, तो वो भी किसी के रेफरेंस से आए। तो उन अपलाइन राम शरण चौहान सर को सत नमन करते हुए मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और उसके बाद धन्यवाद है अपने पूरी टीम का, जिन्होंने मेरे कहने पे विश्वास किया, मेरे साथ हाथ मिलाया और इस बिजनेस को ज्वाइन किया। उसके बाद से सभी अपलाइन जो राम सिंह सर लखनऊ और ग्रेट अपलाइन और मेंटर और टीम ईगल के क्रिएटर, टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर एच डी पांडे सर का समय समय पे इन लोगों के सपोर्ट सहयोग से हम और हमारी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और एक अच्छे मुकाम हासिल कर रही है। तो धन्यवाद का सिलसिला यहीं जारी समाप्त करते हुए और पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि ये संख्या 200 होने को है और थोड़ा सा अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो ये 200 प्लस हो गई और 300 प्लस भी होगी, ऐसा बिलीव है। क्योंकि आज के ऐसे स्पीकर आ रहे हैं कि जो अपने नॉलेज के बिहाफ पर, अपने ज्ञान की पोटली से आज हम लोगों को कुछ ऐसा ट्रेनिंग देने वाले हैं, ऐसा जानकारी देने वाले हैं, ऐसा कुछ तोहफा देने वाले हैं कि अगर उनकी बातों को ध्यान से सुना गया और डायरी पर नोट किया गया तो आने वाले फ्यूचर में जो हमें चैलेंज आते हैं उस चैलेंज से हम आसानी से निपट सकते हैं। तो क्यों ना हम अभी जो समय बचा हुआ है उस समय का सदुपयोग करते हुए और हम अपने लोगों को जो है इनवाइट करें और जो सीखेगा वो जीतेगा। बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी हम जब सीखेंगे तभी जीतेंगे। तो सीखने पर जितना सारा फोकस किया जा रहा है और सही है, सीखना, लर्निंग इज लाइफ टाइम प्रोसेस है। अगर हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने एक एक कदम पीछे हट रहे हैं। तो इसलिए ये हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि तो अगर हम सीख रहे हैं तो हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और जटिल से जटिल समस्याओं का हम समाधान आसानी से कर सकते हैं। वो एक ही तरीका है कि हम किसी से भी सीख सकते हैं। और आज के स्पीकर जो हैं उन्होंने बचपन से ही अपने गांव से निकले शहर में कमाने के लिए, और कमाने के साथ साथ हर कोई अपने परिवार को अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर निकलता है। तो भी इसी क्रम ये कह लीजिए कि अपने किशोरावस्था से ही स्ट्रगल शुरू किया और करते करते उन्होंने एक अच्छा नेम फेम हासिल किया और प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया
और करते करते उन्होंने अपने समय का, अपने लाइफ का गोल्डन टाइम दिया। और इसी बीच में इस प्रकार की एक अपॉर्चुनिटी सर को किसी के माध्यम से लगी और सर इसको कुछ दिनों तक समझा, परखा और बारीकी से इसका मॉनिटरिंग किया और देखा कि जो हम करोड़ों का टर्नओवर दे करके जो लाखों का हम यहाँ से रिटर्न ले रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट उन्होंने देखा कि लाखों का अगर हम टर्नओवर दे रहे हैं तो लाखों की इनकम आ सकती है। यानी 100% डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट पे जब उन्होंने देखा तो अपने आप को यहाँ पर उन्होंने इतनी सारी ट्रेनिंग, वहाँ पे खुद ट्रेनर थे, मोटिवेटर थे और बड़ी बड़ी मीटिंग को स्वयं अपने लेवल पे कंडक्ट और हेल्ड करते थे। बट उन्होंने यहाँ पर देखा तो ये क्योंकि डिजिटल बिजनेस था और एक यूनिक बिजनेस था, तो इसका इन्होंने काफी दिनों तक देखा, समझा और उसके बाद से समझने के बाद स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण किया जिनकी टीम पूरे भारत में लगभग फैली हुई है और ये सर मुंबई से बिलोंग करते हैं। तो आज इनका सेशन हमें मिलने वाला है और ये क्या कहा जाए कि ग्राउंड लेवल के लीडर हैं, यानी ये कह लीजिए कि फर्श से लेकर के अर्श तक उन्होंने अपनी यात्रा पूरी करी है और उनके स्पीच में, उनके शब्दों में, एक एक शब्दों में वो गंभीरता, वो सहजता दिखती है कि अगर उन शब्दों का अगर हम एनालिसिस करें और गंभीरता से समझें तो उनकी बातों में बहुत सारा चमत्कार होता है। तो मैं आप लोगों के बीच में और सर के बीच में बिल्कुल बाधक नहीं बनना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है और इस कीमती समय का सदुपयोग आप लोग सर की बातों को सुनेंगे। तो हम आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग पूरी गर्मजोशी के साथ, पूरी वार्म वेलकम के साथ सर का रेज हैंड करके, विभिन्न प्रकार की इमोजी भेज करके और सर को इनवाइट करेंगे, सर का वेलकम करेंगे, सर का अभिवादन करेंगे। तो मैं पैनल हैंडओवर करना चाहता हूँ नन अदर देन मिस्टर मिलिंद मिटांगे फ्रॉम मुंबई। प्लीज, नमस्कार, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, ओवर टू यू सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामनारायण श्रावण सर। क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही क्लियरली? बिल्कुल सर, क्लियर, ऑडियो एंड विजुअल बोथ आर क्लियर। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आज का सेशन आपने होस्ट किया, बहुत शानदार आपकी होस्टिंग और लगातार आप पिछले 10 मिनट से लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट करें कि आप अपने लोगों को इनवाइट कीजिए सुबह के मीटिंग में और कुछ ना कुछ चेंजेस लाइए अपनी लाइफ में। बहुत ज्यादा आपने लोगों को गाइड किया और प्रॉपर तरीके से लोग समझ गए होंगे और अच्छा करता हूँ कि एक सेकंड जरा, आशा करता हूँ कि लोग अपने अपने जितने भी जो एसोसिएट लीडर्स है, पार्टनर्स है, उनको इनवाइट करेंगे और मैक्सिमम साथी जो मॉर्निंग का सेशन होता है 6:55 का, उसको अटेंड करें। इसी से आपके लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, इसी से आपके लाइफ में चमत्कार हो सकते हैं, इसी से आपके लाइफ में ग्रोथ हो सकता है और इसी से आपके लाइफ में अच्छी खासी बढ़िया बेहतर टीम बन सकते हो। इसी के वजह से आपके नीचे आपके टीमों में बहुत बड़े लेवल के लीडर क्रिएट हो सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, ट्रेनिंग सेशन होता है मॉर्निंग का, जिसको हम लगातार 4 साल से आपके साथ शेयर कर रहे हैं और टीमिकल के माध्यम से। और हमारे जो टीमिकल के फाउंडर है मिस्टर एच डी पांडे सर, उनके द्वारा इस सेशन को चलाया जा रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एच डी पांडे सर का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया बात करने का और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने का। साथ ही साथ मिस्टर लाडो कोटनिको जी है, जिनकी वजह से हम लोग इकट्ठा हुए बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं और इतने बेहतर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर पा रहे हैं। उनका धन्यवाद तो बनता है क्योंकि उनकी वजह से हम लोग आज मेटावेल में है और मेटावेल को समझ पा रहे, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझ पा रहे हैं ना, ब्लॉकचेन को समझ पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें उनके द्वारा हम आने वाला जो फ्यूचर उसको देख पा रहे हैं, मेटावर्स को देख पा रहे हैं ना, और हम भी मेटावर्स का पार्ट बनेंगे ये समझ पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्लस पॉइंट है, जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं मिस्टर लाडो सर का और मिस्टर एच डी पांडे सर का। और इस बिजनेस में मेरे अपलाइन भी मिस्टर एच डी पांडे सर ही है, उनके द्वारा मैं इस बिजनेस में कनेक्ट हुआ आज से करीबन 3.25 साल पहले। तो मुझे लगता है बहुत सारे साथी हर वीक कनेक्ट होते हैं, हर वीक इस बिजनेस में एसोसिएट होते हैं। तो उनके लिए मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम मिलिंद मेटांगे है और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और करीबन 30 साल से मैं मुंबई में हूँ। और जैसा कि राम सर ने बताया कि कुछ चाहत लेके लोग शहरों में जाते हैं, अपने गांव को छोड़ के, है ना, अपने एरिया कस्बे को छोड़ के जब इंसान जाता है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ माइंडसेट जिसका होता है वही जाता है। ये तो बहुत सारे लोग कभी भी पड़े हैं उसी हालत में, उसी सिचुएशन में पड़े हैं, उनको कोई फर्क नहीं। लेकिन कुछ जो ग्रोथ सेट वाले होते हैं, ग्रोथ माइंड सेट वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो
कश्मकश में होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को वो उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। इसकी वजह से अपने गांव को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के कहीं बाहर जाके कुछ बड़ा सोच लेके कुछ बड़ा कमाना या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी होती है, वही लोग बाहर निकलते हैं। तो नेटवर्क में भी वही है, इसमें भी बाहर ही निकलना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। जब आप घर छोड़ेंगे, और वही घर छोड़ेगा जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके ऊपर कुछ उसके ड्रीम्स है बड़े, उसको क्लियर करना है, उसको साकार करना है, वही इंसान घर छोड़ सकता है। लेकिन जिसके पास कोई ड्रीम ही नहीं, जिसके पास कोई गोल नहीं है, वो घर नहीं छोड़ सकता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जितना आप घर छोड़ेंगे, जैसा कि मैं बहुत सालों पहले ट्रेनिंग लिया करता था संतोष नायर जी का, है ना। अभी तो बड़े बड़े एकदम एक्सपर्ट लोग आ चुके हैं, मॉडर्न ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब संतोष नायर जी का हम लोग ट्रेनिंग लिया करते थे आज से करीबन 15-20 साल पहले, तो बोला करते थे कि भाई आप घर से निकल के आप मार्केट में, ऑफिस में, लोगों के घर पे जाके अपना तंबू बम्बू उधर ही गाड़ लो, उधर ही तंबू बम्बू जो भी आपका उधर गाड़ लो, उधर ही खड़े रहो, आपको धंधा वही से मिलने वाला है। घर पे मत सोचो, है ना। जो भी करना है बाहर निकलो, फील्ड पे जाओ, लोगों के घर पे बैठो, ऑफिस में जाओ। अगर आप ऐसा लगातार करते हो तो आप अचीवमेंट कर सकते हो, लेकिन लोग नहीं कर पाते, आलस ने घेर लिया। तो जितना ज्यादा हम घर को छोड़ेंगे, आज भी मेरा शेड्यूल पूरे दिन का है। अब जैसे मीटिंग खत्म होती है तो 11:30-12 बजे में निकल जाऊंगा, और फिर आने का कोई ठिकाना नहीं, 12-1-2, है ना। वो डेली का शेड्यूल होना चाहिए। तो घर से निकलेंगे तभी तो मार्केट से आप बिजनेस ले पाएंगे ना। तो घर से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो शेड्यूल उसके लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग कंफ्यूज है, बहुत सारे लोग, करे नहीं करे, मतलब कश्मकश है, क्या करे, जॉब करे, बिजनेस करे, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करे। तो उसका एकदम डीप में नॉलेज नहीं ले पा रहे है। पता तो सब कुछ है लोगों को कि करे तो क्या करे, क्या बेनिफिट दे सकता है हमारे लिए, अपने लाइफ में क्या अचीवमेंट, कौन से फील्ड अचीवमेंट दे सकती है, जॉब दे सकती है, या फिर खुद का बिजनेस दे सकती है छोटा मोटा, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग दे सकती है। तो इसकी वजह से भी लोग सारे परेशान है, क्योंकि उनको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ होता है नहीं, ये सब बोलने वाला काम है। बहुत सारे लोग तो ऐसे बोलते हैं कि ये तो सब झूठ है, सूट वूट पहन के इनको भाड़े पे लाते हैं, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग। परसों ही मैंने सुना था, किसी हमारे लीडर ने किसी को इनवाइट किया, किसी को समझाया, तो उसने उनको पट्टी पढ़ाई कि ऐसा कुछ होता नहीं है, हम कई सालों से, और ये सब सूट वूट में लोग आते हैं, बढ़िया से बातें करते हैं, उनको पेमेंट दिया जाता है, 2000-5000 को बात करने के लिए दिया जाता है, और सूट वूट पहन के आते हैं, सिर्फ बात करते, कमाते कुछ नहीं, या फिर अचीवमेंट कुछ नहीं। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ धारणाएं बन चुकी है, कुछ माइंडसेट बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने देखा है उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो अपने आप को स्टेज पे लीडर मानते थे, लेकिन हकीकत उनकी कुछ और ही थी। जो बातें वहां करते थे वो स्टेज पे बातें, और वो जो रियलिटी, जो जब उनको देखते थे लोग मीटिंग के बाद, तो उनकी हालत तो एकदम पतली हुआ करती थी। उस लेवल की जो अचीवमेंट है वो नहीं है। तो लोगों के दिमाग में वो बातें बच चुके हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, सब पैकम्पाक वाला काम है, ये है वो है। तो उनको यकीन ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग पे, बहुत सारे लोगों को, 90% 80% लोगों को यकीन नहीं, क्योंकि वो डीप में स्टडी नहीं कर पा रहे। इसका जो बेसिक चीज है, फंडा क्या है नेटवर्क इंडस्ट्री का, इसमें क्या चीजें हो सकती है, क्या कैलकुलेशन है, तो डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पा रहे। जैसा कि मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद डिसीजन लिया, जैसे मुझे मेटाबिल में, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसको एज अ फुल टाइम करूंगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन कर लिया, स्टडी कर लिया है। तो मुझे कोई डर नहीं कि अरे धंधा होगा क्या, नहीं हुआ तो क्या होगा, घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, है ना, खाना पीना कैसे होगा, राशन पानी कैसे आएगा, ट्रैवलिंग कैसे होगा, कोई डर नहीं, क्योंकि हमें पक्का यकीन है कि इसमें पैसा हम कमाएंगे। अगर पैसा है, एक जो नेटवर्कर होता है, एक लीडर होता है, अगर उसको पैसा दिखता है तो फिर वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वहां पे अचीवमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि उसका विजन क्लियर होता है, उसको जो करना है वो करता ही है, जो भी सिस्टम है वो फॉलो करेगा, कुछ भी करके, मतलब जो नियम है उसको बराबर फील्ड में रहेगा, लोगों से बात करेगा, है ना, उसका जो एंटीना है वो ऑन रखेगा। नेटवर्क इंडस्ट्री में आपका एंटीना ऑन रखना पड़ता है। जब भी फील्ड में आप जाते हैं तो अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे आपको, तो जब भी मौका मिले तो आपका एंटीना जब ऑन रहेगा तभी तो सिग्नल पकड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों का एंटीना ऑफ रहता है, जब एंटीना ऑफ रहेगा मार्केट में जाके तो नए नए लोग आपको नहीं मिल सकते। तो कभी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में आपका जो एंटीना है, जो आपकी माइंड सेट है, वो आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और जैसे ही मौका मिला आपको, आपके कांटेक्ट में कोई भी संपर्क में कोई इंसान आए, तो उसका नंबर लेके उसको प्रॉपर गाइड करके थोड़ा सा, और उसको फिर नंबर एक्सचेंज करके फिर उसको फॉलो करना है। तो मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, आपके घर पे कोई नहीं आएगा। तो आज का सब्जेक्ट जो है वो वही है, नए पुराने लोगों के लिए, सबके लिए, कि मैं क्या चूज करूं, मेरे लिए क्या बेटर है, जॉब बेटर है, बिजनेस बेटर है, या नेटवर्क मार्केटिंग बेटर है, क्या बेटर है। तो उसकी हम स्टडी करेंगे आज प्रॉपर।
उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या बेटर हमारे लिए हो सकता है। तो आप चॉइस कीजिएगा, आपकी चॉइस होगी। यहाँ पे जितने भी साथी हैं जिनको जो भी करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, बिजनेस करना है मार्केट में, या फिर जॉब करनी है, तो उसकी क्या खासियत है, जॉब में क्या चीजें हो सकती है, बिजनेस में आप सभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, लेकिन मानते नहीं है। जानते तो सब कुछ है लेकिन मानते नहीं है। तो आज मानना पड़ेगा आपको। इंसान मानेगा तभी जब वो स्टडी करेगा, मानेगा तभी वो जब उसके अंदर वो एक्सपर्ट बनेगा प्रॉपर तरीके से, तभी वो मानेगा। और जब वो मानेगा ना तो बराबर काम करेगा। क्योंकि दुनिया में सब लोग जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, मानता कोई नहीं। मानने के लिए वो स्टडी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एच डी पांडे सर ने फुल टाइम वर्क किया, बहुत सारे लोग यहाँ पे जितने भी साथी है, मैक्सिमम पोस्ट है तो मैक्सिमम फुल टाइमर है। उनको पक्का यकीन है कि इस बिजनेस में हम तरक्की करेंगे, पक्का यकीन है कि हमारा घर चलेगा ही चलेगा। पक्का सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं आए हम लोग इस बिजनेस में, छोटा मोटा दाल रोटी के लिए नहीं आए, बहुत बड़ा विजन लेके इस बिजनेस में आए। तो हमारा ट्रस्ट भी उस लेवल का है। जब इंसान का ट्रस्ट उस लेवल का होता है तो फिर वो सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि उस लेवल पे वो काम ही करते हैं। तो मैं आज बताने की कोशिश करूंगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री, जॉब और बिजनेस क्या बेटर है, किससे आपका करियर बन सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप उसको समझेंगे, स्टडी करेंगे और उस हिसाब से आप निर्णय लेंगे और उतने सीरियस मोड में आप जाके उसको डेवलप करेंगे और अपने लाइफ में अचीवमेंट कर पाएंगे। जल्दी जाओ, टाइम हो गया। जी सर, नरेश सर। जी सर, कंटिन्यू प्लीज। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आशा करता हूँ कि आप आज का सेशन को एकदम फोकस्ड होके, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से आप निर्णय लेंगे। हम आपको नहीं बोलेंगे कि ये कर लीजिए, आप निर्णय आपका होगा। स्टडी या गाइडेंस हम आपको दे सकते हैं, निर्णय तो आप ही को लेना पड़ेगा। जो इंसान खुद का निर्णय खुद लेता है वही इंसान टॉप पे जाता है, ये भी आप जानते हैं। तो राइट डिसीजन आपके पास लेने के लिए आपको गाइडेंस दिया जाएगा। यहाँ पे एवरीडे 6:55 के मीटिंग में आपको गाइडेंस दिया जाता है। तो आज भी आपको देने की कोशिश करूंगा। जो भी आप समझे, जो भी इस इंडस्ट्री को स्टडी करे, उसके हिसाब से आप इसको उस तरीके से डेवलप कर पाएंगे और आपका अचीवमेंट कर पाएंगे। ये हमारा मकसद है कि आप टीम ईगल के माध्यम से बड़ी अचीवमेंट करें, 12 लेवल तक जल्दी पहुंचे और इस बिजनेस में जो भी आपके लाइफ में जो चैलेंजेस है, इस बिजनेस से दूर हो और आप अच्छी बेहतर लाइफ जी सके, अपने परिवार को क्वालिटी टाइम भी दे सके और बड़ा अचीवमेंट भी कर पाए। ये हमारा मकसद है। और बड़े से बड़े लीडर्स टीम ईगल में क्रिएट और बड़ा नेटवर्क हम पूरे वर्ल्ड में क्रिएट कर पाए, यही हमारा मकसद है। तो आगे बढ़ते हैं, सीधा मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा। और उससे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे एंटायर जितने भी कलीग्स है यहाँ पे, जितने भी को स्पीकर्स है और जितने भी मेरी टीम में एसोसिएट लीडर्स है, जो जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया, टीम डायनेमिक भारत पे विश्वास किया, टीम ईगल पे विश्वास किया, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और नए साथियों का वेलकम करना चाहूंगा आज के सेशन में। और इस सेशन की शुरुआत करने के लिए मैं चाहूंगा कि मैं स्क्रीन शेयर करूं और राम सर बताएं मुझे कि स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं हो रही। जी सर, हाँ स्क्रीन आ गई सर आपकी। वेलकम लीडर्स, वेलकम लीडर्स। जी स्क्रीन आ गई सर। वेलकम लीडर्स। मैं आपको लीडर्स मानता हूँ और आप भी अपने आप को शायद लीडर मानते होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो सभी लीडर्स का वेलकम आज के सेशन में। और वेलकम के पीछे आप देखिए एकदम आज का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से आपको वेलकम किया जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज लेटेस्ट है ना। जो वेलकम के पीछे जो इंसान दिख रहा है वो डिजिटल है ना। तो वो आपका वेलकम कर रहा है क्योंकि आप डिजिटल सेशन में हैं। तो सभी साथियों का वेलकम करना चाहूंगा आज के सेशन में। और सेशन की शुरुआत करने के लिए हम जाएंगे आज के सेशन की ओर। तो नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर ट्रेनिंग है और बाय मिलिंद मेटांगे, आप जानते हैं टॉप लीडर मेटावेल। तो ये मेरा परिचय है और आज हम कोशिश करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो 3 चीज है, जॉब, बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा पोस्टमार्टम करें और उसके ऊपर हम स्टडी करें कि क्या हमारे लिए बेटर हो सकता है और कितना सीरियस हमें किस चीज के ऊपर होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। 7:24 हो चुके और करीबन कितने साथी कनेक्ट हो चुके सर? रामनरेश चौहान सर टोटल? हाँ सर 278 साथी हैं और 7:24 हो चुके हैं और ये सारे के सारे लीडर्स और ड्रीमर्स हैं। इसीलिए 7 बजे कनेक्ट है, 7 बजे उठे हैं, अपनी नींद को साइड में रख के, अपने आलस को साइड में रख के, है ना, कुछ बड़ी सोच लेके इस बिजनेस में। आज सैटरडे का दिन है, रेस्ट मोड में लोग सैटरडे संडे होते हैं ना। तो ये जो 278 साथी है, ये रेस्ट मोड में नहीं रहना चाहती, ये एक्टिव मोड में रहना चाहते। तो इन्होंने अपने आलस को, अपनी नींद को साइड में रख के आज का सेशन अटेंड किया। सभी का वेलकम करना चाहूंगा मेटावेल में और टीम ईगल में। और चलते पहले
स्लाइड की ओर। आज का जो सब्जेक्ट है वो है जॉब वर्सेस बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे हमने अभी आपसे बात की। जॉब वर्सेस बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग या मेटावेल कह सकते हैं, जिसमें हम लोग भी काम करते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री या मेटावेल कह सकते हैं। तो आज का सब्जेक्ट ये, तो हमारे लिए क्या बेटर है, हम इसका क्या स्टडी कर पाए। बहुत सारे लोग बिजनेस में सिर्फ काम कर रहे हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में पता कुछ नहीं है, सीरियस नहीं है, अभी भी मन में डाउट से होगा नहीं होगा, डर बैठा है क्या होगा, अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो नहीं हुआ तो, ये तो बहुत है दिमाग में। तो अगर मैंने छोटा मोटा बिजनेस साइड में रख दिया और मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे लोग नहीं मिले तो, अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चालू कर दिया और मुझे इनकम नहीं आया तो, मेरा घर का तो बहुत है। तो क्यों है, नॉलेज नहीं है। तो क्यों है, प्रोसेस पता नहीं है। तो क्यों है, जुनून नहीं है। तो क्यों है, डेयरिंग नहीं है। बहुत सारी चीजें है तो क्यों है। तो आने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारे दिमाग में कोई तो ही नहीं है। और जिसके दिमाग में कोई तो नहीं है, फिर उसको अचीवमेंट करने से कोई रोक नहीं सकता, उसको लीडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिसके दिमाग में तो नहीं आता ना, वो बहुत मैच्योर्ड किस्म का इंसान, बहुत मैच्योरिटी उसके अंदर है, क्योंकि उसके दिमाग में तो आता ही नहीं। उसको पता है हर चीज का सोल्यूशन को पता है। उसको पता है कि मैं काम करूंगा तो पैसा आना ही आना है। उसको पता है कि मैं टीम बनाऊंगा तो पैसे आना ही आना है। उसको पता है कि मैं लीडर बनाऊंगा तो मुझे लॉन्ग टर्म पैसा मिलेगा। उसको सारी चीजें पता है और उसके लिए क्या करना है वो करने के लिए रेडी। जो करने के लिए रेडी नहीं, उसके दिमाग में तो आता है, नहीं हुआ तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो, नहीं चला तो, लाडो सर ने रोक दिया तो, साइड अपडेट पे गया तो, बहुत सारे तो चलते रहते दिमाग में। तो आज के बाद हमें तो के ऊपर काम करना है। ये तो हमारे लाइफ में ना आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ स्टडी करेंगे जिससे हमारे लाइफ में तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे और चलते हैं स्लाइड के ऊपर। तो ये देखिए, पहला है जॉब। जॉब बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें से पहला वर्ड है जॉब, मतलब नौकरी, नौकरी है ना। तो उसमें क्या है खासियत नौकरी में, अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है ना। तो फिक्स्ड इनकम, सिक्योरिटी मिलती है और लो रिस्क है ना। फिक्स इनकम मिलता है, सिक्योरिटी भी मिलती है और रिस्क है लो। कोई रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं, आराम से सुबह उठ के जाओ, टिफिन लेके जाके एक पंच लगा लो, फिर 2-3 घंटा 4 घंटा काम करके लंच का समय होगा, फिर लंच कर लो, उसके बाद और 2-3 घंटा 4 घंटा काम करके और एक पंच लगा के उस ऑफिस से बाहर आके, जो भी बस ट्रेन से आप गए होंगे, आराम से आप घर पे आओ, बीवी को ऑर्डर करो, ये बनाओ वो बनाओ, और फिर आराम से सो जाओ, वापस उठो। वही चीज फिक्स है, काम भी फिक्स है, वही रूट आपका फिक्स है, वही बॉस, वही ऑफिस, वही कैबिन, वही चेयर, कोई बदलाव नहीं है, रूट वही है। हम लोग मुंबई में रहते तो उनकी ट्रेनें भी फिक्स है, जो लोकल ट्रेनें होती है ना, उनका डब्बा भी फिक्स है, उनकी सीट भी फिक्स है। जो दूर से बैठते हैं, कहीं दूर से आते हैं अपने जॉब तक, ऑफिस तक, तो उनका सारा चीजें कई सालों से, 10 साल से, 15 साल से, 25 साल से फिक्स है, कोई चेंज नहीं है। वही सीट, वही ट्रेन, वही सब कुछ, वही रूट, वही रिक्शा वाला, वही बस, सारी चीजें वही है। वही बहुत 10-15 साल से उसी ऑफिस में है, वही चेयर, सब कुछ वही, टेबल, सब कुछ वही है, कोई चेंज नहीं है। घर पे आने के बाद बीबी भी वही है, बीबी भी चेंज नहीं हुई, सारी चीजें वही है। तो अभी आप मुझे बताइए, जब लाइफ में कोई चेंज नहीं है, आपके रूटीन में चेंज नहीं है, तो फिर आपके लाइफ में चेंज कैसे आ सकता है। चेंज ही नहीं है आपकी लाइफ में, वही रूटीन है। सुबह उठना आपका रूटीन वही, सुबह उठो, नहाओ धो, भाग भाग के रेडी हो जाओ, टिफिन उठाओ और भागो, जाके पंच करो, बाद में लंच करो, वापस एक पंच करके निकलो, भागो, आओ घर पे, वही भाग दौड़ वाली जिंदगी। तो यहाँ पे फिक्स है, काम भी फिक्स है, इनकम भी फिक्स है और सिक्योरिटी मिलती है ना आपको, क्योंकि हर महीने में पैसा आता है। इसके वजह से रिस्क नहीं है, और जहाँ पे रिस्क नहीं वहां पे रिस्क नहीं, ऐसा बोला जाता है। नो रिस्क नो गेन। जहाँ पे रिस्क ही नहीं है वहां पे ग्रोथ खत्म है, जहाँ पे बड़ी रिस्क वहां पे बड़ा ग्रोथ। तो देखिए, टाइम के बदले में पैसा मिलता है, लिमिटेड ग्रोथ हो सकता है और नो पैसिव इनकम। एक्टिव ही रहेंगे आप हमेशा के लिए, जब तक आप भागेंगे, आपकी बॉडी डांस करेगी, तब तक आपको इनकम बनेगा। वो बसंती वाला गेम है चोली का, तब आप जानते ना, जब तक बसंती नाचेगी तब तक वो वीरू की जान बचेगी। जैसे ही वो खत्म, बस उधर से गोली चलेगी, पैर थक गए, नाचना बंद, वीरू की जान खत्म। ऐसी यही लाइन गन्ने वाली, आप सभी जानते गन्ना, जब तक गन्ने में जूस है
तब तक उसकी वैल्यू है। जूस खत्म कचरे के डब्बे में, वैसे इंसान नौकरी में जब तक नौकरी करेगा तब तक ठीक है, रिटायरमेंट के बाद खत्म कहानी। वो जो बोला जाता है ना, वॉच देते हैं, शॉल देते हैं और नारियल देते हैं, वो 3 चीजें मिलती है लास्ट में सेंड ऑफ में, नारियल, वॉच और वो शॉल। क्योंकि अभी शरीर के अंदर एनर्जी बची नहीं है, ठंड लगेगी तो शॉल ओढ़ सकते हैं हम लोग बुढ़ापे में, इसके लिए शॉल दी जाती है। और घड़ी दी जाती है देखने के लिए कि भाई हमने 40-50 साल जो दिए है वो कैसे रहे, है ना, अच्छे रहे बुरे रहे, है ना। उसको देख देख के आदमी टेंशन लेता है। और फिर अगर पता चले कि भाई लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाया, जो मेरे सपने थे, जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तो मेरे बड़े बड़े सपने थे, लेकिन मैं नौकरी में उलझ के कुछ नहीं कर पाया, तो नारियल मिलता है सर पे फोड़ने के लिए, फोड़ लो अपने सर, कुछ कर नहीं पाया मैं लाइफ में, बड़ा जी। तो ये सारी चीजें होती है नौकरी में, आप देखिए। तो बेस्ट फॉर किसके लिए बेस्ट है ये नौकरी? जो स्टेबिलिटी चाहने वाले लोग, जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ से कोई मतलब नहीं उसका, बस रूटीन चाहिए, दाल रोटी चले, खत्म करे, बच्चों का छोटा मोटा एजुकेशन कर ले, बस ज्यादा कुछ बड़ा उनके सोच में दिमाग में नहीं, तो उनके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो ये चाहते कि स्टेबल हो जाए, बस बाकी बड़ा ग्रोथ नहीं मिले चलेगा, बस स्टेबिलिटी चाहिए। कितने लोग हैंडल कर पाएंगे यहाँ पे जिनको सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए, नौकरी जैसा उनको करियर चाहिए? जो मैंने अभी बातें की वैसा करियर मिलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। कितने लोग हैंडल कर रहे हैं सर, नरेश सर, जिनको स्टेबिलिटी चाहिए? यस सर। फिक्स इनकम मिलेगी, सिक्योरिटी मिलती है, लो रिस्क है, और टाइम के बदले में पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है, और लिमिटेड ग्रोथ मिलेगा नौकरी में, और कोई पैसिव इनकम तो नहीं, जब तक डांस करेंगे तब तक पैसा है। तो ऐसे लोगों के लिए नौकरी बेस्ट है जिनका ये सोच है कि भाई स्टेबिलिटी चाहिए, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो स्टेबिलिटी वाले चाहने वाले लोग। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं? ऐसा होना चाहिए लाइफ में। एक बार रेज हैंड करके आप लोग बताएंगे स्टेबल इनकम किसको चाहिए, किसको स्टेबल इनकम चाहिए? अभी कौन रेज हैंड करेगा? ये रेज हैंड कर रहे हैं सर स्टेबल इनकम के लिए। स्टेबिलिटी है कुछ लोग, मतलब उनके लिए बेस्ट है, ऐसा मतलब रेज हैंड करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कुछ लोगों को लगता है ऐसा थोड़ी है, 4 उंगली बराबर नहीं है, 5 उंगली बराबर नहीं है। स्टेबिलिटी वाले लोग भी जिनको स्टेबल लाइफ चाहिए, बस रिस्क नहीं चाहिए। मैं बुरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी कांसेप्ट सही है। बहुत सारे लोगों को स्टेबल इनकम चाहिए कि फिक्स इनकम मुझे 30,000 50,000 पर मंथ का तो चाहिए, उनके लिए ये नौकरी बेस्ट तो है। अगर ऐसे लोग हैं नौकरी है उनके लिए बेस्ट है। ऐसा सोच जिनका है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, बस हो गया, मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं चाहिए लाइफ में, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ मैं, और मुझे इनकम आते रहना चाहिए, लिमिटेड ग्रोथ तो चलेगा लेकिन टाइम के बदले में पैसा मिलना बहुत हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है। ऐसा जिनका सोचे उनके लिए नौकरी बेस्ट है, नौकरी कर सकते हैं बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो कोई खराब नहीं बोल रहा मैं नौकरी को, तो जिनका माइंडसेट में था उसके हिसाब से। अच्छा, मुझे बचपन से नौकरी पसंद नहीं, मैंने बैंकों में जॉब किया है ना, छोटे मोटे नौकरी के शुरुआत, मुझे नौकरी पसंद नहीं, मेरा माइंडसेट अलग है, तो मुझे नौकरी में मन नहीं लगता मेरा, चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट या तो मैं नहीं करूंगा। मुझे अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख वाला भी जॉब मिल जाए गवर्नमेंट का, तो मैं उसको रिजेक्ट करूंगा, मेरा ऐसा माइंड है। लेकिन कुछ लोग स्टेबल है, गवर्नमेंट के लिए भाग रहे लोग, गवर्नमेंट चाहिए, तो माइंड में वो अलग चीजें है। तो हर इंसान का माइंडसेट अलग है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है ये नौकरी जिनका स्टेबिलिटी का माइंड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस ट्रेडिशनल, तो बिजनेस में क्या होता है? ट्रेडिशनल अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है और अपना कंट्रोल अपने आप में, सीधी सी बात है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें अनलिमिटेड इनकम मिल सकता है, सभी जानते हैं बिजनेस में पैसा है। अगर मैं सबको सवाल करूं, यहाँ पे जितने भी साथी मौजूद है, अगर मैं आप सबसे सवाल करूं कि आपके एरिया में जहाँ पे आप रहते हैं, गांव में है या फिर शहर में, तालुका में है, जिला में है, जहाँ पे भी है, जहाँ पे आप अभी है, आप दिल से बताइए कि आपके एरिया में अगर गांव है आपका या फिर जो भी कस्बा है, शहर है, वहां पे सबसे ज्यादा पैसे वाले या फिर अमीर लोग नौकरी करने वाले हैं या बिजनेस करने वाले? तो कितने लोग मानते कि बिजनेस करने वाले वहां पे ज्यादा मिलेंगे? सबसे अमीर बिजनेस करने वाले होगा, या ऐसे कुछ मानते हो कि सबसे ज्यादा अमीर वहां पे उस एरिया में नौकरी करने वाला ही होगा या सक्सेसफुल नौकरी करने वाला होगा? नहीं मिलेगा आपको, बिजनेस वाले आगे मिलेंगे। दुनिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, आपको टॉप लेवल पे जो बिजनेस करते हैं वही मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी खराब है, और अपना अपना माइंडसेट है। हर इंसान थोड़ी बिजनेस ही करेगा, फिर नौकरी कौन करेगा?
यार सब लोग नौकरी करेंगे तो फिर धंधा कौन करेगा? तो सारा बैलेंस है, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड है कि अपना माइंडसेट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड है कि हम क्या सोचते हैं और अपना कैसे करियर बनेगा। तो अनलिमिटेड इनकम मिलता है बिजनेस में, पोटेंशियल है और अपना कंट्रोल अपने हाथ में, प्लस पॉइंट है। और उसके बाद लेकिन हाई इन्वेस्टमेंट भी है साथ में। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड इनकम आपको ऐसे मिल जाएगा, पोटेंशियल है तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में, लेकिन उसके लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी। हाई इन्वेस्टमेंट है, हाई रिस्क है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है आपका बिजनेस होगा नहीं होगा, उतनी रिस्क लेने की ताकत आपके अंदर चाहिए। टाइम प्लस टेंशन ज्यादा, टाइम जो देंगे आप उसके साथ टेंशन भी ज्यादा है बिजनेस में, क्योंकि अगर आपको बिजनेस हैंडल करना है तो कोई ऑफिस सेटअप हैंडल करना है, कोई फैक्ट्री हैंडल करनी है, तो उसकी कुछ फिक्स लाइबिलिटीज होती है, बिजनेस हो या ना हो वो लाइबिलिटी आपको क्लियर करनी है। इलेक्ट्रिक बिल देना ही है आपको, स्टाफ का पेमेंट देना ही है आपको, अदर खर्चे आपको करनी है, बिजनेस हो या ना हो वो फिक्स लाइबिलिटी है। तो जिसके अंदर वो रिस्क लेने की ताकत है वो धंधा करेगा। अपना माइंडसेट, उसको पता है कि मैं 2-3 साल तो मुझे जेब से डालने पड़ेंगे, इन्वेस्ट ही करते रहना पड़ेगा। जब एक बार बिजनेस सेटअप हो जाएगा तो सूद के समेत जितना मैंने डाला उससे कई गुना रिटर्न आ जाएगा। जैसा लोग फिल्में बनाते, प्रोड्यूसर लोग हैं, बिजनेस करते हैं, फिल्में बनाते हैं, चली तो घर गाड़ी बंगला बंगला मर्सिडीज BMW एक झटके में आ जाएगी। अगर नहीं चली तो जितना है घर गाड़ी बंगला बंगला सब चला जाएगा। चली तो आएगा, नहीं चली तो चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं बड़े टॉप लेवल के जो रोड पे आ चुके हैं। उसमें से राज कपूर का तो एक फेमस नाम है, मेरा नाम जोकर बनाई, फ्लॉप हो गए, खत्म, रास्ते पे आ गए थे। दूसरी पिक्चर बनाने के लिए पैसा नहीं, जितना था घर गाड़ी मकान सब गिरवी था, सब चले गए। फिर भी उन्होंने रिस्क लिया, फिर भी बॉबी फिल्म बनाई। हीरो को देने के लिए पैसा नहीं था, स्टार कास्ट को देने के लिए पैसा नहीं था, तो सब अपने रिलेटिव वाले लोगों को ही लिया, नजदीक वाले, ताकि उनको पैसा नहीं देना पड़े। जब हिट होगी तब मैं दूंगा। इतना आदमी कर्जे में चला गया, इतना सब कुछ घर बार बिक गया, फिर भी वो बाज नहीं आ रहा। क्यों? हाई रिस्क लेने की ताकत है। और बनाई बॉबी और ऐसी हिट हुई कि जितना गया था उससे 10 गुना रिटर्न आ गया, खत्म कहानी, वसूल, सूद के साथ वसूल हो गया। ये होता है डेयरिंग। तो हाई इन्वेस्टमेंट पे तो हाई रिस्क भी, टेंशन भी ज्यादा है। तो ये जो दो चीजें मैंने बताया आपको, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल और अपना कंट्रोल अपने हाथ में, साथ ही साथ उसके अंदर हाई इन्वेस्टमेंट का और हाई रिस्क का भी खतरा है और टेंशन भी बहुत ज्यादा है। तो ये किसके लिए बेटर है? बेस्ट फॉर रिस्क लेने वाले एंड लॉन्ग टर्म विजन वाले लोग, इनके लिए बेस्ट है बिजनेस। जिनका सोच जो है ना वो रिस्क लेने की ताकत उनके अंदर है और लॉन्ग टर्म विजन है, 2-3 साल 5 साल 10 साल, उनको अपने ऊपर बिलीव है, अपने काम के ऊपर अपने बिजनेस के ऊपर बिलीव है, उनके लिए बेटर है बिजनेस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो हम देखते कि रिस्क लेते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं, इधर फेल हुए उधर फेल हुए, अभी भी बाज नहीं आ रहे। 10 कंपनी में फेल हो चुके हैं, अभी भी आते हैं। मेटावेल में आए बहुत सारे लोग, 10 जगह मार खाए, यहाँ पे कान पकड़ लिया था कि अभी कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, लेकिन मेटावेल आया, हमने समझा, वापस स्टार्ट किया। कसम खा ली थी बहुत लोगों ने कि मैं अभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। 10 जगह धोखा खाया, कई लाखों रुपए का कर्जा हो चुका है, कई लोगों का फोन आ रहा है, फंस गया मैं, फंसा दिया मेरे को, लेकिन फिर भी मेटावेल को चूज किया क्योंकि माइंडसेट कैसा है? बिजनेस माइंडसेट है, रिस्क लेने की ताकत है, लॉन्ग टर्म विजन है। इधर नहीं हुआ ठीक है, कुछ समय के लिए परेशान थे, जैसा कि आप हमारे टीम के ग्रेट लीडर टीम ईगल के मिस्टर दीपक कुमार साहब दिल्ली, देखिए कितना टेंशन में, मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि सुसाइड पॉइंट, एकदम खत्म कहानी। लेकिन मेटावेल चूज किया वापस, कितना डेयरिंग है, इतना डेयरिंग कैसे आता है? इतना डेयरिंग करने की ताकत कहां से आती है? माइंडसेट ही वैसा ही है, बन ही गया है। कुछ समय के लिए आदमी डिस्टर्ब है कि अभी क्या रास्ता, जैसे रास्ता मिलता है और उसको कैलकुलेट आदमी करता है तो फिर वो रुकता नहीं, वापस उसमें जाएगा, वापस वो आए। इतना साल दिया, इतने करोड़ का नुकसान हुआ, इतने लोग परेशान करे, सारी चीजें एकदम डिस्टर्ब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना ही चुना। माइंडसेट ही वैसा है। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो ये आपका माइंडसेट चाहिए, रिस्क लेने वाली ताकत चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। अभी मैं नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल में ना, रिसोर्ट के ऊपर और फार्म के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट में मैं
उसके ऊपर काम करके 4-5 साल में मैं मल्टीपल चीजें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से शुरुआत है मेरी, इसी महीने से शुरुआत। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था उसके ऊपर, दिनों से नहीं सालों से सोच रहा था कि मैं इस टाइप का मैं सिस्टम में जाऊंगा या प्रोजेक्ट में काम करूंगा, है ना, पर्सनल लेवल पे मेरा पर्सनल बिजनेस होगा। तो अभी एक उम्मीद या एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके थ्रू मैं उसके ऊपर काम करके 2-3 साल में एक्सपर्ट बन के मेहनत करके उसका नॉलेज प्रॉपर लेके और फिर उसको बड़े लेवल पे लेके जाऊँ, 2-3-4-5 जगह पे रिसोर्ट या फार्म्स या उससे पैसा कमाऊंगा और अपना बिजनेस भी डेवलप करूंगा, क्योंकि मेटावेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। होटल्स, है ना, रिसोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस रूम से लेके सारी चीजें अपनी होगी, तो अदर कंपनी के लोग भी आ सकते हैं, अदर लीडर भी आ सकते हैं। अपनी टीमें जब बड़ी बनेगी अगले 2-3 साल के अंदर, मेरी यहाँ से मुंबई की टीम बहुत बड़े लेवल पे जाएगी, तो बड़ी क्वांटिटी में लोग आएंगे, बड़े लीडर बनेंगे, तो वहां पे बिजनेस मुझे मिल सकता है। ये मेरा सोच है, तो मैं अभी से उसके पीछे लगा हूं। पर्सनल लेवल पे बिजनेस ट्रेडिशनल, तो रिस्क है उसमें, है ना। उसमें मैं अगर रिसोर्ट का फार्म का काम करूंगा तो अनलिमिटेड इनकम है, पोटेंशियल, अपना कंट्रोल अपने आप में, मेरा धंधा है। अभी आज ही मैं जा रहा हूँ फार्म पे, है ना, और 8 तारीख को हमने मुंबई के जितने भी लीडर्स है 6 स्लॉट के ऊपर 50-60 होंगे मेरे ख्याल से, यहाँ से आएंगे, ऐसा आंकड़ा मिला है मुझे, 60-70 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे। तो 50 लोगों को लेके जाके वहां पे अपने खर्चे पे, पूरा खर्चा मेरा 50-60 हजार 70 हजार जो भी खर्चा हो गया मेरा, तो पूरा खर्चा मैं करके उनको वो जो विजन मिशन देना चाहता हूँ मैं, ताकि उनको रिस्क ना लगे, क्योंकि अभी टेंशन है लोगों में, पैसा नहीं है, इनकम कम ज्यादा हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो मैं उनके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता था कि आप कंट्रीब्यूशन दो, तो कंट्रीब्यूशन 0 रखा मैंने, मेरे रिस्क पे मैं, मेरे खर्चे, मुझे भी इनकम बहुत बड़ा नहीं आ रहा, क्योंकि धंधा बूस्ट की वजह से थोड़ा सा टॉप चल रहा है, मुझे भी इनकम, लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ, एडजस्टमेंट करके 60-70 हजार की रिस्क ले रहा हूँ, लेना पड़ता है, बिजनेसमैन को लेना पड़ता है, बूस्ट करने के लिए, मोमेंटम बनाने के लिए करना ही पड़ता है। तो पूरा वहां पे मैं लेके जा रहा हूँ 50-60 लोगों को, वहां पे हम डिस्कस करेंगे, वहां से रास्ते निकालेंगे, क्या क्या चीजें चल रही है, अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, टेक्निकल चल खिचड़ी क्या चल रही है, पीठ पीछे क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ग्रोथ कैसे होना चाहिए, कैसे होगा ग्रोथ, मेटावेल में कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीजें खुल के वहां पे पूरा दिन रात डिस्कस कर लेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय भी करेंगे, फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे मेटावेल के लिए। आप सोचिए, तो बिजनेस में बहुत सारी चीज लेनी पड़ती है, तो बेस्ट फॉर रिस्क लेने वाले लोग और लॉन्ग टर्म विजन वाले लोग ही बिजनेस कर सकते हैं, जिनका रिस्क लेने की ताकत नहीं और लॉन्ग टर्म विजन में बिजनेस 3 महीने में बंद हो जाता है। बहुत लोग बिजनेस ट्राई करते हैं, जॉब के बाद जॉब भी करते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो जो रिस्क लेने की ताकत और लॉन्ग टर्म विजन है वो नहीं होता, या वर्किंग कैपिटल जो चाहिए बिजनेस को डेवलप करने के लिए वो नहीं होता। जुगाड़ करके कुछ पैसा जमा करके बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, वर्किंग कैपिटल भी नहीं है और रिस्क लेने की ताकत ही नहीं और लॉन्ग टर्म विजन भी नहीं है, तुरंत उनको उस गल्ले में से, उस प्रॉफिट में से अपना शेयर चाहिए, निकाल लेते घर चलाने के लिए, तो इसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो बिजनेस अगर करना है आपको, तो आपको हाई इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क लेनी पड़ेगी और टेंशन लेना पड़ेगा। जो टेंशन झेल सकता है वही बिजनेस कर सकता है। आप देखिए ना, तो जो टेंशन झेल नहीं सकता वो बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस में टेंशन ही टेंशन, उस टेंशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे और बिजनेस कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि बिजनेस जो कर सकते हैं, वो जो कैटेगरी आपको समझ में आई होगी, वही लोग बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट आप ऐसे बनाओगे तो आप बिजनेस कर पाओगे, बिजनेस में सफलता मिलेगी। अगर माइंडसेट आपका नहीं उस लेवल का, जॉब माइंडसेट, तो आप जॉब माइंडसेट से बिजनेस नहीं कर सकते, आपको स्विच करना पड़ेगा। जॉब माइंडसेट से आप बिजनेस माइंडसेट को अपनाना पड़ेगा, नौकरी के साथ, जॉब के साथ। ऐसा नहीं कि तुरंत जॉब छोड़नी है। आपका माइंडसेट अगर बिजनेस माइंड, अगर आप गलती से मजबूरी में नौकरी कर रहे हो तो आप नौकरी में ज्यादा दिन रुकोगे ही नहीं, आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। आपको पता है कि मेरा लाइफ वेस्ट हो रहा है, आपको खुद ही लगेगा। अगर आप माइंडसेट वाले हो, बिजनेस वाले, तो आप नहीं रह पाओगे नौकरी में। बहुत सारे लोग नौकरी कर ही नहीं सकते, मैं तो कर ही नहीं सकता नौकरी, मैं किसी के अंडर, किसी के नीचे काम नहीं, चाहे मुझे करोड़ देने में नहीं कर सकता नौकरी। मैं इधर 10 लाख कमाऊंगा, लेकिन मुझे करोड़ नहीं चाहिए नौकरी में, नौकरी करके नहीं कमा सकता। भले मैं धंधे में 10 लाख कमाऊंगा, आजादी चाहिए, ये माइंडसेट है। तो हर इंसान का एक अलग अलग माइंडसेट बन सकता है। सिचुएशन के हिसाब से भी इंसान को मजबूरी में भी नौकरी करनी पड़ सकती है, अलग अलग माइंडसेट। तो अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, अपना कंट्रोल, हाई इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क और टेंशन ज्यादा जो ले सकता है, वही इंसान ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकता है।
अभी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करो। हमने जॉब भी देखा, हमने बिजनेस भी देखा, दोनों चीजें देखी। नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, कौन सा यूनिक चीज है, कौन सा मंगल ग्रह से आया है, क्या फॉर्मूला है नेटवर्क मार्केटिंग का कि भाई इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए, लो इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे बिजनेस में हाई इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट है। टीम से इनकम है, लेवरेज है ना, टीम से इनकम है, पैसिव इनकम है पॉसिबल। इसमें हम काम करें ना करें, अगर हमारा टीम है तो पैसिव इनकम पॉसिबल है। पर्सनल ग्रोथ हाई है, आपका जो पर्सनल ग्रोथ है वो हाई लेवल का है। इस बिजनेस में आने के बाद आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आपका जो पर्सनल ग्रोथ होगा वो अनबिलीवेबल हो, बहुत बड़े लेवल का हो। तो आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में खासियत क्या, लो इन्वेस्टमेंट, टीम से इनकम लिवरेज, पैसिव इनकम पॉसिबल है और पर्सनल ग्रोथ हाई लेवल का है। लेकिन प्रॉब्लम आपको किस चीज में संभालना है, पेशेंस चाहिए। अगर आपको लो इन्वेस्टमेंट है, टीम से इनकम है, पैसिव इनकम चाहिए और पर्सनल ग्रोथ चाहिए, तो आपको पेशेंस चाहिए। रिजेक्शन हैंडल करना पड़ता है, सभी जानते हैं। जिसके अंदर लीडरशिप है उसको पता है, पार्ट ऑफ बिजनेस है रिजेक्शन। लेकिन जिसके अंदर पता ही नहीं, लीडरशिप पता ही नहीं, उसको बिजनेस के बारे में, नेटवर्क की जानकारी नहीं है, तो उसका दिल टूट जाता है, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गाना भी है ना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके, वो है गाना मेहरा जी का, है ना, विनोद मेहरा जी का। तो इसमें दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं और सहन नहीं कर पाते लोग, अटैक आ जाता है अपने को, अरे यार मैं नहीं करूंगा नेटवर्क, बेकार धंधा, सब लोग ना बोलते हैं, मेरे से नहीं होता, मस्का लगाना पड़ता है, तेल लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, नखरे झेलने पड़ते लोगों के, बहुत सारे दिमाग में कचरा हो जाता है क्योंकि रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते। तो बिजनेस में जो जितना रिजेक्शन को हैंडल करेगा नेटवर्क इंडस्ट्री में और जितना पेशेंसली काम करेगा उतना ही बढ़ लेगा। राइट सिस्टम एंड कंपनी जरूरी है। देखो ये थर्ड पॉइंट भी, राइट सिस्टम एंड कंपनी जरूरी, राइट। और राइट और रॉन्ग की आपको अगर परख नहीं है तो फिर आप फंसते जाएंगे। मेन नॉलेज है, आप राइट और रॉन्ग की कैसे पहचान करेंगे, आपके पास नॉलेज होगा, एजुकेशन होगा, तभी आप कर, नहीं तो इसके कहने पे उसके कहने पे करते रहेंगे जिंदगी भर और प्रॉब्लम में फंसते रहेंगे। तो राइट नॉलेज आपके पास होगा ना, तो आप राइट सिस्टम को ही सिलेक्ट करेंगे या कोई कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, राइट। लेकिन अगर नॉलेज ही नहीं है आपके पास, आपका खुद का एजुकेशन ही प्रॉपर नहीं है, आपका स्टडी प्रॉपर नहीं है, आपको लगेगा कि आप राइट हो लेकिन राइट नहीं हो। आप देखो अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखो, इसका मतलब आपको बहुत स्टडी करने की जरूरत है। अपने आप को धुरंधर समझना छोड़ दीजिए, धुरंधर समझना छोड़ दीजिए, उसमें पेशेंस। अभी जिन्होंने धुरंधर देखी होगी, जो वहां का जो पॉलिटिशियन है जमील जमाली, वो तो स्पाई था, बाद में पता चला देखो उसके अंदर कितना पेशेंस था। ये तो रणवीर सिंह अपने आप को धुरंधर समझ रहा था, अपने आप को एकदम बड़ा डिटेक्टिव स्पाई समझ रहा था, लेकिन उससे भी बड़ा पेशेंस वाला तो उसके सामने बाद में उसको पता चला लास्ट में, यार इतना पेशेंस है बंदे में। 45 साल हो गए पाकिस्तान में, ये बंदा 45 साल से, 45 साल पहले उसको भेजा गया, लास्ट में खुलासा हुआ राकेश बेदी का जो रोल है। आप सोचिए, पेशेंस चाहिए, पेशेंस, रिजेक्शन हैंडल करने की ताकत चाहिए और राइट सिस्टम जरूरी है। राइट सिस्टम कैसे पता चलेगा आपको, जब आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और अपने आप को लीडरशिप की तरफ लेके जाएंगे और मैच्योरिटी आपका बढ़ेगा। राइट सिस्टम चूज करने के लिए उस लेवल की मैच्योरिटी आपके अंदर क्रिएट आपको करनी पड़ेगी, उस टाइप का नॉलेज आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये तब आएगा जब आप लगातार एक ही जगह पे कंसिस्टेंट के साथ टिके रहोगे, तो आपको पता चलेगा। कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर करने से नहीं होने वाला। राइट सिस्टम आप चूज नहीं कर पाएंगे, लालच में करेंगे, फिर इधर से मिल जाएगा, इधर का खड्डा भरने के लिए उधर, उधर का खड्डा खत्म हो इधर, तो कर्जे पे कर्जे, दिमाग का टेंशन और ग्रोथ तो होने वाला ही नहीं है, सीधी सी बात है। और दिमाग में टेंशन रहेगी दुनिया भर के, कर्जे भी रहेंगे और कुछ नहीं होगा बड़ा। तो प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। किन लोगों के लिए बेस्ट है ये, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं और जो लॉन्ग टर्म इनकम बिल्डर्स हैं, लॉन्ग टर्म इनकम करना चाहते हैं, बड़ी ग्रोथ करना चाहते हैं, उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है। ऐसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बना है
और सब लोग अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, शरीर को चेंज कर सकते, माइंड को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस माइंड है, आपका नौकरी माइंड चेंज कर सकते हैं, उसके साथ साथ कर सकते हैं। छोड़ने की जरूरत नहीं नौकरी। हमने भी शुरुआत में नेटवर्क में तो नौकरी नहीं छोड़ी, हमने ये नहीं बोला आपको कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन धीरे धीरे माइंडसेट बनाओ। जिंदगी भर नौकरी करना कोई समझदारी नहीं। नौकरी करो कुछ समय के लिए, जिंदगी भर करो, गवर्नमेंट को करो आपको लगता है तो, लेकिन साथ के साथ आपको आपके ग्रोथ के लिए क्या बेटर है वो भी देखना पड़ेगा। आपका ग्रोथ कैसे हो सकता है वो भी देखना पड़ेगा। लगे पड़े एक ही जगह पे, वही रूटीन अलग कीजिए, उसके साथ कीजिए। छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको लगे तब देखिए, आपका डिसीजन होगा वो छोड़ना, पकड़ना, नहीं करना, करना, वो आपका खुद का पर्सनल डिसीजन है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा कि छोड़ दो, आपका खुद का धंधा छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, कोई नहीं बोलेगा। एडिशनल कुछ करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है। लेकिन किस लिए प्लेटफॉर्म, किसके लिए प्लेटफॉर्म है? जिसके अंदर ये चीजें होंगी, ग्रोथ माइंडसेट अलाउ होगा और लॉन्ग टर्म इनकम बिल्डर्स होंगे। ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट, टीम से इनकम, लेवरेज पैसिव इनकम पॉसिबल है, पर्सनल ग्रोथ आए है, लेकिन प्रॉब्लम साथ में कि पेशेंस चाहिए, रिजेक्शन हैंडल करने की ताकत चाहिए और रिस्क लेने की ताकत चाहिए और राइट सिस्टम चूज करना जरूरी है। तो ये हुआ कंपैरिजन तीनों का। जॉब का भी कंपैरिजन किया मैंने, बिजनेस का भी आपको बताया और नेटवर्क इंडस्ट्री का भी आपको बताया कि क्या चीजें पॉसिबल है और किस में आपको डिसीजन लेके, किस में आप नौकरी करो 50-50 करो, 50% नौकरी पे फोकस करो, 50% नेटवर्क मार्केटिंग पे फोकस करो। ये नहीं बोला कि आपको 100% नौकरी छोड़ देना है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। लोग क्या कर रहे हैं, 99% नौकरी पे ध्यान दे रहे, 1% कभी कभी नेटवर्क इंडस्ट्री को ध्यान दे और लग रहा है कि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री से करोड़पति बन जाऊं। नौकरी में 99% ध्यान देने के बावजूद भी कई साल निकल गए, कभी करोड़पति का टप्पा नहीं लगा, कभी करोड़ नहीं आया, और नेटवर्क मार्केटिंग मेटाल में आने के बाद उनको 1% फोकस है उनका और इनको करोड़पति बनना है। जब रिजल्ट नहीं मिलते तो नाराज हो जाते, फोकस जीरो है। तो कैसे होगा? आपके बिजनेस में आपने पैसा लगाया ट्रेडिशनल में, 10, 12, 14 घंटा वहां पे वर्क कर रहे और वहां से आपको 1 लाख 2 लाख का इनकम नहीं हो रहा है, प्रॉपर लॉस पे लॉस हो रहे, और जैसे आपने मेटावेल देखा, इसमें आपको लग रहा है कि भाई बस फटाफट मैं इसमें करोड़पति बन जाऊं और मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन उसके लिए वर्क कितना करे, कुछ भी नहीं करे। फोकस कितना है, 1% पे नहीं है। मेहनत कितना करे, मेटावेल में कुछ नहीं कर रहे, वहां पे 15 घंटा कर रहे, अभी भी प्रॉब्लम में 15 साल से। यहाँ पे 15 दिन के अंदर आपको करोड़पति बनना है। तो माइंडसेट उस लेवल का नहीं है। लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म इनकम करने के लिए आपका सोच भी वैसे ही चाहिए, तब जाके होगा ना। तो सोच को हमको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको तीनों चीजें क्लियर हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। पैसिव इनकम किस में मिलेगा? अभी तीनों देखा आपने, जॉब, बिजनेस, नेटवर्क इंडस्ट्री। जॉब में मिल सकता है पैसिव इनकम? नहीं मिल सकता, मैंने आपको पहले ही बताया। जॉब में पॉसिबल ही नहीं, जब तक डांस करेंगे आएगा, डांस खत्म, कहानी खत्म, इनकम बंद। ट्रेडिशनल बिजनेस में लिमिटेड सिस्टम पे डिपेंड है, आपका सिस्टम कैसे रन कर रहा है, लिमिटेड है। और कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस आपके हाथ में डिपेंड करता है। आपका क्या बिजनेस है, उसका क्या मॉडल है, डिपेंड करता है। आपका कौन सा ट्रेडिशनल में क्या बिजनेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग बड़ा पैसिव इनकम पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ टीम वर्क है, इसलिए रेसिडुअल इनकम है। टीम वर्क बड़ी लेवल का टीम है वहां पे, और कोई आपको लाइबिलिटी नहीं है। इसके वजह से यहाँ पे आपको बड़ा ग्रोथ नेटवर्क इंडस्ट्री में मिल सकता है। आशा करता हूँ कि आपको पैसिव इनकम का भी समझ में आएगा कि पैसिव इनकम जॉब में तो पॉसिबल नहीं है, ट्रेडिशनल में पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम, आपके हाथ में कौन सा बिजनेस आप कर पा रहे हैं। मुकेश अंबानी की तरह, टाटा की तरह कर पा रहे तो है पॉसिबल। देखो पैसिव इनकम में जी रहे लोग, वो नहीं भी काम करेंगे, उनके पास उतना फौज है, उनको मिलेगा। लेकिन आपका बिजनेस कौन सा है? आप ऑटो चला रहे हो, बोलो मैं बिजनेस कर रहा हूँ खुद का, ऑटो चला रहे हो, तो आप सोचिए फिर। आप कोई किराने की दुकान डाल के बैठे हो, अपने आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में मानते हो, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो सोचिए पैसे मिलेगा क्या? दुकान का शटर ओपन करेंगे, किराने की दुकान में बैठेंगे, तभी आपको आएगा पैसा, नहीं तो नहीं आएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से बिजनेस में हो। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम मिलने की संभावना है 100%। आप काम करो, टीम बनाओ, प्रॉपर तरीके से पैसिव इनकम मिलेगा। हम लोग तो ले रहे, एस जी पांडे साहब तो ले रहे, मिस्टर लाडो तो ले रहे, यहाँ पे जितने भी दिग्गज लोग हैं ले रहे पैसिव इनकम, है ना, क्योंकि यहाँ टीम वर्क है और टीमों को पेड करने की जरूरत नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है।
रेसिडुअल इनकम। तो आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बेस्ट एंड यूनिक पॉइंट्स। क्या खास बात है मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं? तो लीवरेज सिस्टम है। आप एक काम करते हो और इनकम टीम से मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लीकेशन है नेटवर्क इंडस्ट्री में, मल्टीप्लीकेशन। जैसे हम लोग बिजनेस और अगर नौकरी को मैं प्लस समझू, तो नेटवर्क मार्केटिंग को मैं मल्टीप्लीकेशन समझू, तो गुणाकार समझू। गुणाकार से ग्रोथ होगा, मल्टीप्लीकेशन से आपका ग्रोथ होगा। नौकरी में नहीं होगा, प्लस प्लस होगा, प्लस 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 प्लस। एक महीने में आपको 40 मिला, अगले महीने 40 मिलेगा, उसके अगले महीने 40। आपका सैलरी फिक्स है, 40 40 40 प्लस प्लस होगा यहाँ पे। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में मल्टीप्लीकेशन होगा। आज आपका 10,000 है, कल आपका 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन, जितना बड़ा काम करेंगे, जितना टीम बनाएंगे, उतना पैसा है। तो लीवरेज सिस्टम है, मल्टीप्लीकेशन में काम होगा। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। मेरी अगर बात करूं, इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैंने सिर्फ 435 रुपया एचडी पांडे सर को सेंड किया था। 435 रुपया, $5 का पैसा। कितना लो इन्वेस्टमेंट रहा मेरा? 435 रुपीज एचडी पांडे सर को $5 का शुरुआत मैंने भेजा था, और उससे मैंने शुरुआत की थी। और आज 3 साल के अंदर कितना पैसा कमाया हमने, आप सोचो। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न है। एचडी पांडे सर ने कितना पैसा लगाया था? 5 स्लॉट का लगाया था ना। श्याम सर ने कितना लगाया था? राजेंद्र राव सर ने कितना लगाया था? दीपक कुमार सर ने कितना लगाया था? बॉबी मैडम ने कितना लगाया था, है ना? पवन राठौर सर ने कितना लगाया था? रवि यादव सर ने कितना लगाया था? अरविंद सर ने कितना लगाया? राजेंद्र सर ने कितना लगाया? देखो ना, आप देखो तो सही। दीपक सर अपने उत्तराखंड में, उन्होंने कितना पैसा लगाया? आप सोच के देखिए, सोचिए, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना पैसा, अगर आप थोड़ा बड़ा पैसा कमा चुके हैं, 1 2 4 महीना हो चुका है, आपने कितने स्टार्ट किया था, आपको कितना पैसा मिला, आप देखिए ना। लो इन्वेस्टमेंट, सबूत के साथ, विद प्रूफ। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, बोलने वाली बात ही नहीं, झूठ बोल ही नहीं सकते, है वो चीज इस बिजनेस में। लेकिन मार्केट में, बिजनेस में हाई इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न, ट्रेडिशनल में हाई इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न, बड़ी इन्वेस्टमेंट करोड़ों की, तब जाके लाखों मिल सकता है, मिलेगा इसकी नो गारंटी। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ्री में होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ्री में होता है, आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं। आप सिस्टम से कनेक्ट हो, अपने अपलाइन से कनेक्ट हो, हर ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट बनो, हर एक्टिविटी का पार्ट बनो, ऑटोमेटिक आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बात नहीं कर सकते थे, बात कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज का, हमें हमारी टीम में मुंबई में गोपाल माने सर है ना, आप सभी जानते हैं, होस्ट है। वो बोलते ना, मुझे हिंदी का प्रॉब्लम था, हिंदी का प्रॉब्लम था। अभी देखो कितना बढ़िया हिंदी बोलते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड। क्यों? लगातार वो सिस्टम है। तो उनकी पर्सनल जो डेवलपमेंट हुई वो अलग लेवल की हुई, जो पर्सनल जो नॉलेज आया वो अलग लेवल का आया, जबरदस्त तरीके से, है ना। तो पर्सनल डेवलपमेंट इस बिजनेस में बड़ा जबरदस्त होता है, शानदार, और वो भी फ्री में। तो उसके लिए आपको कोई अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। टाइम फ्रीडम मिल सकता है, मिल सकता है। मैंने देखो आप सकता है लिखा है, हर इंसान को नहीं मिल सकता टाइम। जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो टीम बनाएगा। नहीं तो सब लोग सोचेंगे मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा टाइम फ्रीडम, उसके लिए टीम बनानी पड़ती है। इसलिए मैंने सकता है लिखा है, जो बनाएगा उसी के लिए काम करेगा। नहीं तो कोई भी आ गया मेटाबल में उठ और बोलेगा सर मुझे टाइम फ्रीडम मिलना चाहिए, आपने तो बोला था टाइम फ्रीडम मिलता है, मिल सकता है उसी के लिए जो काम करे, टाइम फ्रीडम। ग्लोबल इनकम अपॉर्चुनिटी है मेटाबल, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। नो बॉस लाइफ, आपके लाइफ में कोई बॉस ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। इतना जबरदस्त पॉइंट आपको बिजनेस में, जॉब में है कैसे? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए नेटवर्क इंडस्ट्री आपकी लाइफ में बेटर है, तो आपको सोच समझ के एकदम सही तरीके से नॉलेज देने की जरूरत है। आगे बढ़ो। टीम बिल्डिंग कैसे करें? तो नेटवर्क इंडस्ट्री में टीम बिल्डिंग फॉर्मूला है। बिना टीम बिल्डिंग के आप नेटवर्क इंडस्ट्री नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे आप नेटवर्क इंडस्ट्री में। तो टीम बिल्डिंग कैसे करें? प्रैक्टिकल फॉर्मूला, प्रैक्टिकल जो प्रूवन है। स्टेप 1 में क्या है? स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन आपको आना चाहिए। डायरेक्ट और कॉन्फिडेंस बात करो, डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट बात करो। एग्जाम्पल वहां पे लिखा है, एक पावरफुल बिजनेस मॉडल दिखाना है। फ्री हो क्या? किसी को भी फोन करो, किसी दोस्त को, भाई एक पावरफुल बिजनेस मॉडल आया मेरे पास, बहुत जबरदस्त है यार,
मुझे लगता है आपको दिखाना चाहिए। आप फ्री हो क्या? बस हो गया इन्विटेशन, खत्म का। दुनिया भर का रामायण महाभारत बताने की जरूरत नहीं वहां पे, आधा घंटा चाय भी पीने की जरूरत नहीं। अगर टाइम खड़े खड़े या फोन पे बात करके निकल जाओ। जब टाइम देगा तब बैठो आधा एक घंटा, अभी मत बैठो। स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन आपको आना चाहिए। मिनिमम टाइम पे आपको 2-3 मिनट के अंदर बोलना आना चाहिए, ये सीखना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट बात करना आना चाहिए। मैंने बताया एक पावरफुल बिजनेस मॉडल दिखाया मुझे, वो जबरदस्त मैंने स्टडी किया। मुझे लगता है कि हम मिलके इसको आपको बताना चाहिए। तो आप फ्री हो क्या? मुझे टाइम चाहिए, या अपने लिए आप टाइम दो अगर आपको ग्रोथ करना है। हो गया इन्विटेशन। स्टेप 2, राइट प्रोस्पेक्ट चूज करो। राइट प्रोस्पेक्ट पे काम करो। सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हम, किसी के भी ऊपर काम कर पा रहे, सिलेक्शन करो ना। क्या आप जॉब में जाते हो तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता क्या? अगर आप उस पोस्ट के लिए कैपेबल नहीं हो, आपको रिजेक्ट मारते हैं। चलो आप इस काम के लिए पॉसिबल, आप इस काम के लिए लायक नहीं हो, रिजेक्ट मारते कि नहीं मारते? आपका उस काम के लिए पोटेंशियल चाहिए, हर जगह पे चाहिए। तो हम नेटवर्क में भूल जाते, किसी को भी भर्ती कर लेते और फिर बवाल हो जाता है, फिर आपके पीछे पड़ जाता है, फिर आपको टेंशन देने लगता है, फिर वो सर धरती पे बोझ बनने लगता है आपके लिए। ऐसा होता है कि नहीं? हम उसमें उलझ जाते हैं, टाइम पास करने लगते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं नेटवर्क मार्केट में। हमें लगता है बस टीम बनाओ टीम बनाओ। अरे नहीं भाई, राइट प्रोस्पेक्ट चूज करो। राइट है बहुत सारे लोग मार्केट में, राइट पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग, ग्रोथ चाहने वाले लोग, ऐसे लोग आपके साथ लीडर बनेंगे। क्योंकि इस बिजनेस में आपको लीडर बनाने, टीम बनानी प्रॉपर तरीके से। आप अकेले नहीं है इस बिजनेस को चला सकते, आपके साथ क्वालिटी वाले लोग चाहिए। तो आपको राइट प्रोस्पेक्ट चूज करने पड़ेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग चूज करने पड़ेंगे, ग्रोथ चाहने वाले लोग। तब जाके आप मेंटली रिलैक्स होंगे, वो जल्दी लीडर बनेंगे। अभी दीपशिका मैडम को दीपक तोमर सर मिले, माइंडसेट देखो, बिजनेस माइंडसेट है। फटाफट उनका इस बिजनेस में आए, फटाफट माइंडसेट ग्रोथ हुआ और वो सुबह शाम मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे। मतलब आप सोचिए कि फटाफट वो माइंडसेट इस बिजनेस में उनका बन गया कि सर, अभी उनके मुंह से क्या निकला? नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट है, बढ़िया इंडस्ट्री है, जबरदस्त इंडस्ट्री है। और वो फ्रंट पे भी आए। क्यों? क्योंकि दीपशिका मैडम ने राइट प्रोस्पेक्ट को चुना और पॉजिटिव माइंडसेट वालों को चुना। ऐसे हो ना, ज्योति मैडम है, दीपशिका, ये माइंडसेट उनका ऑलरेडी नेटवर्क के लिए पॉजिटिव है, इसलिए उनका फास्ट। अगर नेटवर्क के लिए निगेटिव होता तो ये जल्दी टीम नहीं बना पा सकते थे। ये लागू होता है, राइट प्रोस्पेक्ट, पॉजिटिव माइंडसेट और ग्रोथ चाहने वाला उनका ग्रोथ। तो जो कंफ्यूज है, जो अपने पास जो नॉलेज है उसी के ऊपर वो खुश है कि मेरे पास जो ना वही राइट है, तो खत्म कहानी। ऐसा जो आदमी सोचता है ना मेरे पास जो नॉलेज है वही राइट है, मेरा जो काम करने का तरीका वही राइट है, खत्म। ना अपने अपलाइन को वैल्यू, ना किसी को नॉलेज को, मैं ही स्ट्रॉन्ग, खत्म हो गया। ग्रोथ नहीं हो सकता बहुत बड़े लेवल, स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मायने करती। तो टीम बिल्डिंग कैसे करें, मैंने आपको प्रैक्टिकल फॉर्मूला बताया। स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन, डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट बात करो। एग्जांपल मैंने बताया आपको कि पावरफुल आपको बिजनेस दिखाना है। और स्टेप 2 में राइट प्रोस्पेक्ट और पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग और ग्रोथ चाहने वाले लोग। स्टेप 3, सिस्टम फॉलो। जो सिस्टम फॉलो करेगा वही आगे जाएगा। बार बार हर बार बोला जाता है, सिस्टम फॉलोवर को ही सक्सेस मिलेगा। जो सिस्टम फॉलो नहीं करेगा वो तरसते रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, कुछ नहीं हो सकता। अगर सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते तो छोड़ दो, नौकरी करो, बिजनेस टाइम पास मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। आपका टाइम वेस्ट होने वाला, बाद में 3-4 साल के बाद आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे। मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखना छोड़ दो, रियलिटी पे बात करो, रियलिटी पे काम करो, तब जाके काम होगा। तो सिस्टम फॉलो करेगा। इस बिजनेस में क्या लगता है? प्रेजेंटेशन फॉलो फॉर सक्सेस। सिस्टम फॉलो, प्रेजेंटेशन प्लस फॉलो इज इक्वल टू सक्सेस। स्टेप 4, डुप्लीकेशन सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग की डुप्लीकेशन सिस्टम है। जो आप करते हो वही टीम करे बस, लेकिन जो आप करते हो वो टीम कैसे करेगी? जब आप करोगे, आप सोए हो घर पे, आपको प्लान देना आता नहीं है, आपको हैंडल करना आता नहीं है, आपको फॉलो करना आता नहीं है, आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है। इसमें ड्राइवर भी अच्छा बनना पड़ता है इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग रियल का। आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, बाइक हो या कार हो, क्योंकि आपकी टीम बनने वाली है, आपको फ्रंट पे रहना है, सब आना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। डुप्लीकेशन सिस्टम है। जब आप गाड़ी लोगे, आप चलाओगे, तो आपकी टीमों में लोग गाड़ियां लेंगे, गाड़ियां चलाएंगे, लीडर बनेंगे। जब आप प्लान दोगे तो आपकी टीमों में प्लानर बनेंगे। जब आप फॉलो अच्छा लोगे स्ट्रॉन्ग, तो आपकी टीमों में फॉलो अच्छा चलेगा।
जब आप मेहनत करो, घर छोड़ोगे तो आपकी टीम घर छोड़ेगी। ये जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस। तो क्या डुप्लीकेट हो रहा है आपकी टीम में? आपको प्लान देना नहीं आ रहा है, आपकी टीम में कोई प्लानर नहीं, आपको टीम को हैंडल करना नहीं, आपकी टीम में कोई हैंडल नहीं करने वाला टीम है, बस खत्म। पैसिव इनकम कैसे ले पाएंगे आप? डुप्लीकेशन, आपका डुप्लीकेशन होना चाहिए। आप जैसे बनोगे वैसे आपकी टीम बनेगी। डुप्लीकेशन इस बिजनेस हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं मालूम है? लोग, मैं कैसे नहीं रहूं लेकिन मेरे नीचे अच्छे लोग आने चाहिए। हर इंसान इस बिजनेस में आने का चाहता है कि मेरे नीचे अच्छे अच्छे लोग आने चाहिए, प्लान देने वाले। तुमको क्या आता है? आपको ही लोग डुप्लीकेशन करेंगे ना, आप एज ए लीडर। तो आपको क्या आता है? आपको कुछ नहीं आता, और आप चाहते हैं कि मेरे नीचे बढ़िया लीडर आ जाए। बढ़िया लीडर आपके नीचे क्यों आएगा? उसका भी बाप देखेगा ना, उससे भी बढ़िया ढूंढेगा, उसके साथ काम करेगा। आपके साथ क्यों करेगा? गलत फहमी में हम लोग जी रहे और लगे उसके पीछे, जो स्ट्रॉन्ग लीडर उसके पीछे लगे, इसको लाऊंगा उसको लाऊंगा। आपका पोटेंशियल क्या है? उसको डन करने के लिए आपको आपके अपलाइन की जरूरत है ना? तो फिर अपलाइन से कनेक्ट हो जाता है वो, बाद में बदल उसके नीचे चला गया बाद में, क्योंकि आपने अपने आप को बेटर बनाया नहीं, आपने अपने आप को लीडर बनाया नहीं तब तक। और वो थक गया बेचारा, भी बोलेगा ये मेरा लीडर है, ये तो कुछ इसको कुछ आता ही नहीं। बाद में तो अपना माइंडसेट खराब कर देगा, बोलेगा इसके नीचे काम नहीं करना मुझे, ऐसा भी हो सकता है। तो डुप्लीकेशन सिस्टम, जैसा आप बनोगे वैसा आपकी टीम। स्टेप 5 कंसिस्टेंसी, तो हमेशा काम वर्ड है अपना, सबका ही, सबको पता है। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यू रखो, काम हो जाएगा। डेली 5-10 लोगों से बात करो। और क्या करना है इस बिजनेस नेटवर्क में? डेली अपने अपने नए नए लोगों से 5-10 लोगों से बात करते रहो, इन्विटेशन देते रहो, जैसा मैंने अभी एग्जांपल बताया, बस चलते रहो। ये अगर फॉलो करोगे सिस्टम को तो काम आसानी से मिल सकता है। बेटर लीडर कैसे बने? क्योंकि इंडस्ट्री में बेटर लीडर भी बनना पड़ेगा आपको, सिर्फ लीडर नहीं, बेटर मैच्योर लीडर बनना पड़ेगा। सिर्फ लीडर बन के नहीं चलेगा इस बिजनेस। तो डेली हैबिट्स आपकी डिपेंड करते कि आप कैसे बेटर लीडर बनोगे। रोज आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं ऑडियो सुनते तो कम से कम 6:55 का मीटिंग, शाम को 8:25 का ट्रेनिंग, ये मीटिंग, सुबह का ट्रेनिंग, शाम का ये तो करो। डेली मार्केट में जो अपने प्लान क्या वहां से सीखो, कैसे बात करता है। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ने का आपको आलस आता है, कम से कम फील्ड में रहो और सुबह शाम का मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनो तो होगा। तो आपका गोल क्लियर हो जाएगा। क्लियर गोल लिखो, आपका जो गोल है वो लिखो डायरी पे, क्लियर लिखो क्या चाहिए लाइफ में। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो, बात करने का जो तरीका आपका है उसके ऊपर काम करो। अभी तक हमारी लैंग्वेज ही ठीक नहीं है, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज नहीं, कुछ भी उठपटांग बातें कर सकते हम। तो अपने खुद के ऊपर काम करो, अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके ऊपर काम करो, टीम को रिस्पेक्ट दो। सीधी सी बात है, टीम कुछ भी बोल सकती है, आप शांत रहो। टीमों में नए नए लोग आएंगे, वो उनका स्वभाव है। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं, उठपटांग बातें, मैं बात करना छोड़ देता हूँ, वो उसका सोच है। मुझे पता है कितना जाएगा कितना आएगा, क्या लाइफ में उसके क्या होगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, खत्म कहानी। मैं ज्यादा बात ही नहीं करता हूँ, मैं बात ही करना छोड़ देता हूँ। जिसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया मैं उससे बात करना छोड़ देता हूँ। उलझता नहीं हूँ, तूने क्यों ऐसा मुझे बोला, पीठ पीछे ऐसा क्यों बोला, ये क्यों वर्ड, छोड़ दिया मैंने। मेरा एक ही फंड है, मैं बात करना छोड़ देता हूँ उसके साथ, तेरे हिसाब से कर लो, करना है तो कर, नहीं करना तो मत कर। इस बिजनेस में मैं आया था तो मेरा बिजनेस है, तो मैं इस बिजनेस को कहाँ लेके जाऊंगा, मेरे दम की बात। तो छोड़ के जाएगा दूसरा आएगा, तेरे लिए टीम रुकेगी नहीं, तेरे लिए मैं रुकने वाला नहीं। दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, तू जाएगा 10 खड़ा कर दूंगा मैं। ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। हम रोते रहते, इसने मुझे वैसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला, इसने मुझे वैसा बोला, इसने मेरा बचकानी हरकतें करते रहते, इसने मेरा इधर नाम नहीं लिखा, इसने मेरा इधर फोटो नहीं डाला, इसने मुझे ये नहीं। अरे क्या जरूरत है तुमको, इसके लिए आते हैं बिजनेस में, वो उसके हैंडल करने का तरीका है, तुम छोड़ दो। उसके लिए नाराज होने की क्या जरूरत? किसके लिए भी हम लोग नाराज, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते, क्या जरूरत है इसमें उलझने की? क्लियर रहो, मैच्योर लीडर चाहिए उसको, हर चीज को मैच्योरिटी के साथ क्लियर, ठीक है, मूव ऑन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे नहीं बढ़ते लोग उलझ जाते, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और इसकी वजह से लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो टीम को रिस्पेक्ट दो, नहीं जम रहा है बात करना छोड़, बोलो ही मत, उधर जाओ ही मत। जिस रास्ते जाना नहीं है अपने को, चलना क्यों उस रास्ते, जाओ ही मत ना, तो टेंशन ही खत्म है, आप साइड पे हो जाओ, खत्म करो कहानी। तो बेटर लीडर ऐसे बना जा सकता है। डेली हैबिट्स आपकी ऊंची, क्लियर दो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो और मैच्योर बनो, टीम को रिस्पेक्ट दो। आप दो, वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है उसको छोड़ दो, नहीं दे रहा है छोड़ दो, उसको साइड में छोड़ दो, लेकिन आप अपना रिस्पेक्ट को मत खो।
आप अपनी वैल्यू को खराब मत करो, आप अपने वर्ड को एकदम सोच समझ के बात करो। आपके मुंह से गलत वर्ड नहीं निकलने चाहिए, गाली गलौज नहीं निकलने चाहिए, गलत वर्ड नहीं निकलने चाहिए। अपने अपलाइन के प्रति हो या किसी के प्रति, गलत वर्ड नहीं निकलने चाहिए। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, सीधी सी बात है, आउट हो जाएगा इस बिजनेस से, ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। माइंडसेट, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? ब्लेम गेम बंद करो। किसी को जीवन में, अभी मैंने उस पॉइंट पे बात की, ब्लेम मत करो। आपका बिजनेस है, इसके वजह से, उसके वजह से, इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, ब्लेम करना छोड़ दो। मैं बार बार बोलता हूं, किसी को ब्लेम करने की धंधा आपका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। फेलियर से, फेलियर को लेसन समझो। अगर आप लाइफ में फेल होते उसको लेसन समझो, उसमें से सीखो। बहाने मत बना, ऐसा हुआ, ऐसा प्रॉब्लम हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखो उसमें से क्यों प्रॉब्लम हुआ। अगर मेटावेल में नहीं अचीवमेंट होती क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? फेलियर मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों सक्सेस नहीं मिल रहा है? डॉलर नहीं बन रहा तो क्या रीजन है? रीजन को ढूंढो, वजह को ढूंढो, रिस्पॉन्सिबल लो और काम करो। गोल्डन रूल, लीडर वो नहीं जो ऑर्डर देते, लीडर वो नहीं जो ऑर्डर दे, लीडर वो है जो एग्जाम्पल सेट करे। एग्जाम्पल सेट करना है अपने को, ऑर्डर नहीं देना है किसी को, तू कर, तू कर, खुद कर लो, खुद करो। लोगों को, जो जो क्वालिटी वाले लोग होंगे आपको फॉलो करेंगे जरूर, खुद कर लो। अब मैं 8 तारीख का प्रोग्राम में खुद रख रहा हूँ, किसी को बोला नहीं मैंने, मैं खुद रख रहा हूँ 8 तारीख का प्रोग्राम, एग्जाम्पल सेट। अभी आप देखो अपने अपने लेवल, इतना खर्चा मैं करूंगा, लोगों को बुलाऊंगा, मेरी तरफ से जो देना जो आएंगे वो ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई बात, कोई जबरदस्ती नहीं मेरी किसी को। जिनको आगे बढ़ना है, माइंडसेट जिसका होगा पॉजिटिव, वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं भी आएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं गिरने वाला, फर्क उनको गिरेगा। उनके जो मैं कर रहा हूँ, मैं तो मेरा पूरा कर रहा हूँ। नहीं ले पाएंगे, जिन जो नहीं ले पाए तो उसके लिए मैं क्यों टेंशन लूं, वो देख लेंगे, जो आएंगे उसके पर काम करके उनको आगे बढ़ा देंगे। तो ये होना चाहिए। तो लीडर वो नहीं जो ऑर्डर दे, लीडर वो जो एग्जाम्पल सेट करे। अपने आप को बेटर पर्सन कैसे बने, अपने आप के ऊपर भी काम करना है, बेटर पर्सन भी बनना है ना, सिर्फ पर्सन नहीं बनना है, बेटर पर्सन बनना है। पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करो, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करो। निगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाओ। जैसा मैंने अभी बताया, जो नाटक करता है उसको मैं साइड में कर देता हूँ, जा अपने हाथ पे बक बक कर, कुछ भी कर, रो, मेरा बदनामी कर, मुझे कुछ नहीं फर्क गिरेगा, क्योंकि तू निगेटिव है, तेरा सोच गलत है, उसके लिए मैं टेंशन नहीं लूंगा। मेरे बारे में इसको क्यों बोला, मेरे बारे में ऐसा क्यों, तू बक देख ले, तेरा ही ग्रोथ खत्म होने वाला है, तो आउट होने वाला है, मुझे पता है। नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखो, हेल्थ पे फोकस करो। एनर्जी ही सक्सेस है। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं तो खत्म कहानी। एनर्जी ही सक्सेस, एनर्जी ही ताकत है, एनर्जी ही ग्रोथ है। तो एनर्जी पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो। आपके बॉडी में एनर्जी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो एनर्जी होगी तभी तो बात करूंगा ना, बीमार रहूंगा, एनर्जी नहीं हो तो कैसे बात कर पाऊंगा? एनर्जी पे गेम है सब। तो अगर आप अपने हेल्थ पे, लोग, बहुत सारे लोग हेल्थ के चक्कर में, सक्सेस के चक्कर में हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं देख रहा हूँ, नेटवर्क में देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ। एंड ऑफ द डे में क्या चाहिए? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो वेल्थ और हैप्पीनेस कैसे आएगा? जब आपकी हेल्थ ठीक होगी। तो हेल्थ पे फोकस करो भाई, पैसे की वजह में भागो, हेल्थ पे काम करो। ऑटोमेटिक आपका एनर्जी पॉजिटिव होगा, माइंडसेट भी। हेल्थ की वजह से माइंडसेट नेगेटिव होता है। अगर आप हेल्थ पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिक माइंड, आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी बात करें पॉजिटिव होगी, तब जाके ग्रोथ मिलेगा। डिसिप्लिन, सक्सेस का शॉर्टकट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहोगे तभी आपको जल्दी सक्सेस मिलेगा। अगर डिसिप्लिन से बाहर रहोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकता, तड़पते रहो। तो अगर आपने आपको बेटर बनाना है तो ये कुछ पॉइंट्स है 4 जो मैंने आपको बताया। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाओ, हेल्थ पे फोकस करो और डिसिप्लिन में रहो। चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई आपको बोरिंग बोले चलेगा, तो क्या यार डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं, उसको बोलने दो, उसका वो नॉलेज है। आप अपना काम करते रहो डिसिप्लिन के साथ, बस उसके चक्कर में मत पड़ो क्या सोच रहा है, वो कुछ भी सोचने दो। आप अपना राइट वे से काम करो, बस। फाइनल ट्रूथ, मोस्ट इंपोर्टेंट, जॉब में सर्वाइवल हो सकता है, बिजनेस में वेल्थ क्रिएट हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वेल्थ प्लस फ्रीडम प्लस ग्रोथ, ये तीनों मिल सकते हैं। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का जो निचोड़ है, मैंने आपको अभी ये जो सारी चीजें बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बेटर है। अगर जॉब के बारे में सोचेंगे तो ओनली सर्वाइवल, बस जी लोगे। बिजनेस की बात करें तो वेल्थ क्रिएट होगा आपका, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करोगे दिल से, लगन से, तो वेल्थ भी आएगा, फ्रीडम भी मिलेगा और आपका ग्रोथ भी हाईली होगा। अगर आप पैसिव इनकम प्लस ग्रोथ प्लस फ्रीडम चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग पावरफुल ऑप्शन है, अगर सही तरीके से करोगे तो। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, अगर सही तरीके से करोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग पावरफुल ऑप्शन है, लेकिन
अगर सही तरीके से करोगे तो ही आपके लिए वो पावरफुल ऑप्शन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 8:15 सवा 8 बन चुके हैं और 15 मिनट अगर अगला सेशन लेंगे जिसपे कुछ आपके पॉइंट्स होंगे तो उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ओवर टू रामनेश चौहान सर, थैंक यू। मिलिंद सर आप होस्ट हैं और राम नरेश चौहान सर को आप को होस्ट बना दीजिए। अच्छा, सर ने मुझे होस्ट बनाया क्या? जी बना दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच शानदार सेशन के लिए। सर नेटवर्क इश्यू की वजह से एक बार मैं लीव हो गया था, इस वजह से मैं कोर्ट से बाहर हो गया था और दीपक सर ने आपको इन्फॉर्म किया और आपने मुझे को होस्ट बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद और इस शानदार सेशन के लिए। तो ऑलरेडी 8:15 हो चुका है और सर के जो टिप्स थे, सर के जो स्टेप थे, जो रूल्स बताए, वो बहुत ही गोल्डन रूल्स है। अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है और सारी एक्सक्यूज को दूर करके अगर इस टिप्स को, इस रूल्स को फॉलो करते हैं तो नो डाउट जो डॉलर अपने वॉलेट में नहीं आ रहे हैं वो आएंगे भी, टीम के भी वॉलेट गर्म होंगे। बस हमें इस रूल्स को फॉलो करना है और ये गोल्डन रूल्स है जैसा कि सर ने बताया। और ये खुद पीपीटी तैयार किए। इनके सर के जो है कि नॉलेज का ये ज्वलंत उदाहरण था कि सर ने पीपीटी तैयार करी और उसको एक्सप्लेन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर को आप लोगों ने धन्यवाद दे चुके हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन के। अपने पास 15 मिनट का टाइम है और हम सर के सेशन के रिगार्डिंग रिव्यू चाहेंगे और अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो शॉर्ट एंड स्वीट में अपना रिव्यू रखेंगे। इस बीच में रेड हैंड चाहेंगे जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। तो मैं देर न करते हुए चलते हैं मेरठ और इनवाइट करते हैं दीपक तोमर सर को। सर को अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। सर को नमस्कार है और आए अपनी बात रखें सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार रामनेश सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे सब बोलने का मौका दिया और वाकई में आपकी होस्टिंग तो मैं कोई कह ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। और मिलन सर ने जैसा ट्रेनिंग सेशन आज दिया, मैंने वो तीनों चीजें की हुई है सर। मैंने जॉब भी की है, मैं अपना पर्सनल बिजनेस भी कर रहा हूँ और मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी हूँ। तो वो लोग ज्यादा अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं जिन्होंने उन चीजों को जिया है। जैसे मिलन सर ने हर एक स्टेप को जिया है और सर ने जो भी चीजें बोली, मुझे लगता है कि एक वर्ड भी अगर कहा जाए तो उनके अपने एक्सपीरियंस का है ना। तो हम सब लोगों के लिए उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा काम आता है, इतना ज्यादा समझने और सीखने के लिए हमें मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच मिलन सर, आपने इस सेशन पे बहुत मेहनत की है और आपका लंबा समय का एक्सपीरियंस हमारे काम आ रहा है। तो थैंक यू सर और धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। स्पेशल थैंक यू दीपिका मैम का, स्पेशल थैंक यू सर दीपिका मैम का। जैसा मिलन सर ने बोला भी कि पहचानना जरूरी है, उन्होंने शायद कहीं ना कहीं वो चीज देखी, पहचाना और मुझे इस सिस्टम को दिया। तो थैंक यू दीपिका मैम का, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। संजयता सुनीता सी मैम को प्रणाम है। अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। वोट टू में ओके, एक मिनट। आपने मुझे मौका दिया बोलने का। आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब। मिलियन सर का तो कुछ कहना नहीं है क्योंकि उनके जो शब्द है ना वो वास्तव में उनके काम को दर्शाते हैं। वही व्यक्ति इतने आत्मविश्वास के साथ बोल सकता है सर जो काम करता है ना, जिसने सफलता देखी है, जिन्होंने चुनौती का सामना करा हुआ है। तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी सर, मैं भी कभी डगमगा जाती हूँ बहुत ज्यादा। टीम हो या बाहर के लोग हो, अगर किसी तरीके का व्यवहार नेगेटिव आता है तो मैं बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सही बात है, आगे तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम, है ना। बहुत लोग हैं जिनके साथ हम जो है इस काम को कर सकते हैं। लेकिन एक चीज सर की आज का ही नहीं, आज तक के जितने भी उन्होंने दिए हैं प्लान और हमको जो है ट्रेनिंग दी है, उसमें मुझे एक चीज लगता है कि मेहनत करने के लिए हमको अपने घंटे को तो तय करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है मुझे 9वें और 10वें में आपको अपने को जाने के लिए सर 8 से 10 घंटे का काम करना पड़ रहा है। रात को करीब जो है 10 से 12
हमारे सुपर अपलाइन नेगी सर को, श्याम सर, आर.एस. रावत, बी.एस. रावत और मेरी टीम को पता है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो जानकारी है सर, बहुत ही हमारे लिए संजीवनी बूटी है। और मैं तो सच में आप ना एक तनाव से हमको निकाल दे रहे हैं, क्योंकि हम अभी नए हैं तो हम तनाव में जाते हैं सर। हम उसी बात को लेके बैठ जाते हैं, उसने क्यों कहा, ये क्यों कहा, हमारा पोस्टर सच में करते हैं सर, ये हकीकत बात है। और अभी मैंने करीब 50% इसको छोड़ दिया है कि आप पे ये चीजें, लेकिन अभी आपके जैसे ग्रेट लीडर नहीं है तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन निकलेगी सर। वो होता है ना, नाली में जब हम पानी डालते रहते हैं ना तो गंदगी निकलती रहती है, तो पानी डालने का काम हमें करना है। पानी डालने का काम वही है जब हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। और मैं अपने सभी अपलाइन का और इस पैनल का और एच.जी. पाटिल सर का थैंक यू बोलना चाहूंगी कि काम तो करना। और जो एक चीज हम बोलते हैं ना कि घर बैठ के हम कमा रहे हैं, नहीं सर, यहाँ पर घंटे हम तय करेंगे, हम कितने घंटे काम करेंगे। नौकरी में घंटे हमारा बॉस तय करता है, ये बात को सब लोग तय करें कि हम घंटे तय करेंगे, 12 घंटे करेंगे, 1 घंटा करेंगे, नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर इस सोच को देने के लिए। थैंक यू। महेंद्र, आप एक मेच्योर लीडर हैं और बहुत अच्छे स्टेप उठा रही हैं आप। ये एक शानदार जो है कि गाइडेंस के साथ हैं और बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, तो कभी भी निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मैम। और एक चलते हैं इसी क्रम में, हम नरेंद्र सिंह सोडी सर हैं जो बहराइच यूपी से। सर को सत श्री अकाल है और आए सर अपनी बात रखें। सत श्री अकाल सर। सर नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। सर आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी। मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद। और मिलन सर का तो क्या कहना, उन्होंने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन हम ही लोग नहीं वो कर पाते हैं, तो क्या करें। और सर एच.जी. पांडे साहब को हमारा नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं बहराइच से नरेंद्र सिंह सोडी बोल रहा हूँ। मेरे सुपर अपलाइन तो आप ही है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आलेखी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी बात करने का डेयर किया। और इस बीच में चलते हैं विक्टोरिया जगपत सर के पास। सर का रेज हैंड है और सर को नमस्कार करते हुए अनम्यूट का ऑप्शन जाता है। ओवर टू यू जगपत सर। थैंक यू सो मच सर रामनेरस सर, मुझे मौका दिया अपने बात करने का पैनल पे, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और आज का प्लान बहुत सुपर से डुपर था। और मिलिंद सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमारा ग्रेट लीडर है मिलिंद सर। मुंबई से मैं बात कर रही हूँ, मेरा नाम विक्टोरिया जगताप है, मैं मुंबई से हूँ। और मिलिंद सर ने जितना भी बताया है ये सब हम लोगों को कुट कुट के भरते हैं सर, तो उनके लिए मैं मिलिंद सर को आज पैनल पे आके धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मिलिंद सर है हमारा साथ में। हम लोग किसी के साथ में भी बात करते कि हाँ मिलिंद सर हमारे अपलाइन ऐसे बात करते हैं। तो थैंक यू मिलिंद सर, आपकी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलने के लिए थैंक यू सो मच। पैनल पे बात करने के लिए मुझे मौका दिया, थैंक यू सबको। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच में चलते हैं एक और लीडर्स रेज हैंड है और लाइव भी हैं, एडवोकेट हकमदास सर। सर को जो है नमस्कार है, अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। ओवर टू यू सर, आए अपनी बात रखें सर। आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है सर आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। और सर राम नरेश आपकी जो है ना, आपका बहुत शुक्रिया जो मुझे इस इंटरनेशनल बेटा OLT मीकेल मंच पर बोलने का मौका दिया। और सर जो आपकी होस्टिंग है ना वो बहुत अच्छी रही। और सर जो है ना मिलन सर का जो सेशंस वो बहुत अच्छा रहा। उसने हमें बताया कि जो है ना हमें जो है ना स्टार्ट जो बिजनेस कैसे करना है, उसकी स्टार्टअप हमें लो इन्वेस्टमेंट से करनी है, उसके बाद हमें टीम पर वर्क करना है और हमारा जो है ना टारगेट्स वो लंबे समय के लिए वो इतने चाहिए और उसको हमें हर रोज कनेक्टिविटी से करना चाहिए। सो थैंक यू सर। एंड मैं एच.डी. पांडे का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरा अपलाइन है और उसने मुझे इस सेशन को जो लिंक भेजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच शानदार रिव्यू के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट चलते हैं शोभा सिंह हरिद्वार सर के पास। सर को नमस्कार है और अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। शोभा सिंह हरिद्वार से, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन।
सर नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मेरी अपलाइन है वो श्याम सिसोदिया जी, डॉक्टर श्याम सिसोदिया जी और सर लाल कोहली जी, अशोक भाई साहब। लेकिन सर मैं इसमें बहुत से लोगों से बात करती हूँ, जैसे तो कई लोग ये कह देते हैं कि नहीं ये तो फ्रॉड है, हमने करके देख लिया, ये तो सारे फंडे हैं, ये है, मतलब बहुत सी बातें बनाते हैं। कल भी मैं बहुत सारे लोगों को बात कर रही थी, लेकिन जहाँ तक रिजल्ट आता है 0 आता है। सब मुझे यही बात कह देते हैं, तो मेरी समझ में आता ही नहीं सर। मैं अभी जुड़ी हूँ, सिर्फ मेरे को शायद 1 महीना करीब होने वाला है, तो आप बताइए ना सर। आपको कोई बोलता है, कभी भी याद रखिए, सभी साथी को पूछना चाहूंगा, अगर कोई आपको बोलता है कि ऐसा, तो उनको बोलिए सर मुझे बताइए, मैं छोड़ दूंगी, आप मुझे बताइए कैसे खराब है। अगर फ्रॉड है तो कैसे फ्रॉड है, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए और मुझे बताइए कि फ्रॉड है, तो मैं खुद छोड़ दूंगी। जी सर। हम क्या बोलते हैं फ्रॉड है तो मान लेते हैं, उनको बोले ना कैसा फ्रॉड है, मुझे एक्सप्लेन कीजिए कैसे फ्रॉड है, आप बताइए कैसे फ्रॉड है। पिछले 3.5 साल से पता नहीं क्या, मतलब हम बात करते हैं ना किसी से भी, जैसे तो कैसे फ्रॉड है तो आप बताइए। जी नहीं, हम बात भी कर रहे हैं, जैसे मैंने कल भी किसी को बताया है, तो कहते कि यही बात रिपीट करते हैं कि हमने ये करा है, हमने बहुत सी कंपनियां करी है, सब ऐसी निकली है, सब हमारा पैसा इतना वेस्ट हो गया। मैंने कहा जी ऐसा वेस्ट नहीं होता है, ये मेटावर्स ऐसा नहीं है। क्या हुआ फ्रॉड? आपने अगर उन्होंने बिजनेस देखा होगा तो फ्रॉड कैसे है, आप एक्सप्लेन तो कीजिए फ्रॉड कैसे। आप अपने अपलाइन का सहारा लीजिए, आप अपने अपलाइन का सपोर्ट लीजिए ना मैडम। जी नहीं सर, मैं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि अब मैं इतना भी वो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरे अपलाइन जो वो बहुत अच्छे से आपको प्लान देखा, एक बार आप प्लान देखो फिर आप बात करना कि ये फ्रॉड है क्या है, आप तब बोलना। अभी क्यों बोल रहे हो, आपने प्लान नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। अभी आप नहीं है वो क्या है, वो लोग नेटवर्कर अपने आप को मानते हैं बहुत, इन्होंने ये किया वो किया, तो आपकी बातों को वो वैल्यू नहीं दे पा रहे, उनको लगता है कि ये तो नई मैडम है, इन्होंने तो नया बिजनेस चालू किया, ऐसा लगता है। जिसमें कि मेरे अपलाइन जो है डॉक्टर श्याम सिसोदिया जी, तो वो बहुत अच्छे से, मतलब मैं जब उनको बुलाती हूँ, कोई प्लान रखती हूँ तो उनको बुलाती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। अशोक भाई साहब है, ये भी समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। मतलब उनका सपोर्ट लेके आप अपना अचीवमेंट कर लीजिए थोड़ा सा। अभी आपका फिलहाल, अभी आप कौन से लेवल पे है? मैं 3rd पे हूँ सर। 3rd पे तो बराबर ना, तो अभी जब 6 पे जाएंगे 8 पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके साथ टीम में आने लगेंगे और आपका ग्रोथ दिखेगा। अभी 3rd पे कौन सा ग्रोथ, 3rd पे आपका ग्रोथ नहीं दिख रहा ना उनको। अभी आपने शुरुआत की है, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को। तो अभी थोड़ा समय दीजिए और समय दीजिए थोड़ा सा, और वर्किंग में वर्क चालू रखिए। आप 6 के आगे निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ दिखेगा और आपके पास टीम भी आएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा और आपका उतना समय भी निकल जाएगा। तो आपके अपलाइन का कोऑर्डिनेट कीजिए और आगे बढ़िए, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, रिजेक्शन आते रहेंगे, टेंशन, आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। उनको वेटिंग लिस्ट में डालिए, ज्यादा परेशान करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये रहा, जैसा कि सर ने बोला कि थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएं और वर्क करते रहें, थोड़ा इंप्रूवमेंट बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे तो नो डाउट वो जो रिजेक्शन लोग ले रहे हैं वो रिजेक्शन ऑटोमेटिक जो है कि उनका रिजेक्शन पोजीशन में आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे और आपके साथ वर्क करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इस बीच में चलते हैं, सीबी गुप्ता जी हैं और मैम लाइव हैं और मैम को अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है और ये अपनी दुकान को हैंडलिंग करते हुए बिजनेस मीटिंग में लाइव हैं। अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। ओके, फिर से म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है, अनम्यूट करें मैम अपने आप को। ओके, हेलो जी कंटिन्यू प्लीज। हेलो जी सर, जी सर। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही सर, आ रही आवाज। थैंक यू, इस मंच में बोलने के मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद। और मैं सीबी गुप्ता बोल रहा हूँ यूपी से। इसमें अभी जो बताया गया कि जो सोचा गया, जो सोचोगे वही पाओगे, जो बड़ा सोचोगे तो बड़ा करोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा करने के क्या करना चाहिए, उसका कोई सलूशन दिया जाए। जी सर। क्या बड़ा करना चाहते हैं आप? आप क्या बड़ा करना चाहते हैं सर गुप्ता जी? मैं चाहता हूँ कि कुछ बड़ा हो, तो उसके लिए क्या करें? क्या बड़ा हो, क्या बड़ा मतलब कुछ, मतलब क्या बड़ा हो, तो पूछ रहा हूँ मैं आपको। क्लियरिटी चाहिए ना अपने को, क्लियर होना चाहिए ना, क्या बड़ा चाहते हैं आप, क्या क्या सोच है आपका, बताइए। मैं बड़ा करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करें? लेकिन किसमें बड़ा करना चाहते हैं, क्या बड़ा करना, वो तो बताना पड़ेगा ना। आपका क्लियरिटी है ना कि क्या बड़ा करना चाहते हैं, क्या? मैं ये चाहता हूँ कि इस सिस्टम से मुझे कुछ बड़ा मिले।
सिस्टम उसके से लिए बड़ा क्या मिले, क्या मिले, डॉलर मिले बड़े। जी जी सब कुछ डॉलर के लिए मिलेगा आपको टीम बनानी पड़ेगी, 12 लेवल पे जाना पड़ेगा और आपके नीचे टीम बनानी पड़ेगी प्रॉपर, और टीमों में अच्छे अच्छे लीडर बनने पड़ेंगे, तब जाके आप बड़ा कुछ कर पाएंगे। अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे सर, वही तो मैं चाहता हूँ। इसमें आप अपने अपलाइन के साथ अपडेट रहिए और अपने खुद के ऊपर भी काम कीजिए, नॉलेज के ऊपर, हर चीज के ऊपर काम कीजिए। साथ साथ में आप अपने नीचे अच्छे अच्छे लोगों को डेवलप करके अपने अंडर बढ़िया टीम बनाइए, बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू। टीम बनाइए, टीम बनेगी तो सब कुछ बड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जी सर। अभी आपके पास कितने लोग हैं? हमारे पास अभी मुश्किल 40-50 लोग हैं। आपके अंडर है? जी। तो 40-50 में 2-4 लोग होंगे जो काम करते होंगे, बाकी के लोग तो काम नहीं करते नहीं, बिल्कुल करें जी। हाँ, तो फिर ये जो आंकड़ा जब बढ़ेगा काम करने वालों का, तो अभी आपके टीम में 40 लोग, जब आपकी टीम 400 की बनेगी तब जाके 30 से 40 लोग काम करेंगे, तब जाके आपकी टीम में बड़ा काम होगा, मोमेंटम, आपको बड़ा पैसा आएगा रेशियो के हिसाब से। ठीक, जारी रखें, 400-500 की टीम बनाइए, ठीक है ना? बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू। कोशिश यही जी। थैंक यू सर। आपने शानदार रखा और सर ने उसका लाजवाब जवाब दिया। बात यह है कि 40 लोग भी मेटावेल बिजनेस के लिए सही हैं, बट ये है कि वो एक्टिव होने चाहिए। और हमारी टीम अगर 100 लोगों की भी हो जाए, 100 लोगों में अगर 5 लोग एक्टिव होंगे तो हमारी काउंटिंग तो 5 लोगों के हिसाब से होगी। तो सर का कहना है कि आप एक्टिव लोगों की टीम ज़्यादा बनाएं, बड़े लेवल पे रहें, टीम को ट्रेंड करें। थैंक यू सो मच सर पैनल पर बोलने का मौका देने के लिए। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग। और मैं मैम हूँ सर, मैं सर नहीं हूँ। थैंक यू सो मच पैनल पर बोलने का मौका देने के लिए। वैशाली मैम है, कोई बात नहीं, होता है। मेरे सर कंफ्यूज है, सर मैडम में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे। कोई बात नहीं सर, होता है। कुछ कंफ्यूजन हो गया था हमसे 2-3 भी लोगों ये में। सारी चीजें होती थी जब हम भी पैनल पर आते थे, बट हमारे पीछे इतने बड़े बड़े दिग्गज लीडर है तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे कि एज अ मिलिंद सर मेरे सुपर अपलाइन है, आज मैं इस पोजीशन पर पहुंच पाई हूँ, देन उन्हीं का सबसे बड़ा रोल है। बिकॉज वो नहीं होते तो मैं कब का इस बिजनेस से पीछे हट जाती, क्योंकि मेरे यहाँ पर बिजनेस करना अलाउड नहीं है। बिकॉज उन्होंने कहा कि वैशाली जो आपके फैमिली में कोई नहीं कर रहा है वो देन आप करने की कोशिश करो, आपके पीछे सपोर्ट हम लोग खड़े हैं। तो थैंक यू बोलना चाहूँगी एज अ मिलिंद सर का और एज अ मेरे अपलाइन मिस्टर प्रमोद ठाकुर सर का, जिनकी मदद से आज मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर पा रही हूँ, देन अपने जितने ड्रीम्स हैं वो सारे फुलफिल कर पा रही हूँ। और थैंक यू सो मच टीम ईगल के सारे लीडर्स का, एंड थैंक यू फॉर मिस्टर HT पांडे सर का, जिनकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें सीख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच पैनल पर बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपने बोला कि मैं अगर मिलिंद सर या टीम नहीं रहती तो पीछे हट जाते, तो दीपक सर का एक कहना है कि कैसे मैं हट जाऊं धूप से, न जाने कितने लोग मेरे छाए में खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं अकेला हूं, आज सिंगल ज्वाइन किया हूं तो मेरी मर्जी, मैं आगे टीम बढ़ाऊं या पीछे हट जाऊं, कोई लाइबिलिटी नहीं है। बट जिस दिन सिंगल पर्सन मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हैं उस दिन से मेरी लाइबिलिटी बन जाती है कि कुछ न कुछ मेरे अंदर उन्होंने देखा और मुझे देख करके ज्वाइन किया। तो मेरी लाइबिलिटी है कि कोई भी अगर अड़चन आती है, कोई भी बाधा आती है, सबसे पहले मुझे रहना है, उस प्रॉब्लम को फेस करना है और हमें अपने टीम को सुविधाएं प्रदान करनी है। तो थैंक यू मैम। और चलते हैं दिल्ली RTT डॉक्टर बाबू सिंह सर के पास। सर को अनम्यूट का ऑप्शन गया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपकी होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त और मस्त, क्योंकि होस्ट जो होते हैं वो शुरुआत में आते हैं और एंड तक रहते हैं, इनकी भी ड्यूटी बहुत अच्छी लगती है मुझे। और आज का सेशन हमारे मिलिंद सर ने लिया, बहुत ही जबरदस्त और मस्त सेशन रहा, क्योंकि अगर माइंडसेट के चारों तरफ ये बिजनेस घूमती है। अगर हमारा माइंडसेट सही है तो हमारी बिजनेस ग्रोथ करेगी। माइंडसेट का सबसे ज्यादा रोल है। जैसे एक हीरो होता है ना, वो माइंडसेट है हमारा। हीरो सही है तो हम पूरी फिल्म को सही तरह से हम निकाल सकते हैं और अच्छी फिल्म बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद सर का। थैंक यू सर। तो इस बीच में चलते हैं, एक और लीडर अपने साथ हैं जो MCT से हैं, मनमोहन सिंह सर। हाँ सर को सत श्री अकाल है। नमस्कार सर, ओवर टू यू डॉक्टर मनमोहन सिंह सर। सर जी सैल्यूट सर। सर आपकी क्या होस्टिंग का जवाब दूं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। आप हर व्यूज का
रिप्लाई बड़ा शानदार देते हैं। और दूसरी बात, मिलिंद सर ने जो आगे एक बात बताई, कहते हैं कि इनकम क्यों नहीं आती। आप 8 घंटे नौकरी करते हैं, उसके एवज में आपको पैसा मिलता है। अगर 8 घंटे इस बिजनेस में दें, फिर आप ग्रोथ अपनी काउंट करें कितनी आएगी। यानी हम इस बिजनेस को ऐसे लेते हैं जैसे अगर हमें किसी ने कह दिया ये फ्रॉड है, 4-5 लोगों ने कहा फ्रॉड है, तो वो वाला हालात हुआ कि हमने इसे फ्रॉड मान लिया। हमें मानना नहीं, हमें करना है। जब आपके पास पे आउट आएगा, आपके पास पैसे आएंगे, जब आपका लेवल अपग्रेड होगा, आपको जब लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट आपके साथ होगी, तो आप अपना जब शो करेंगे तो सब अपने आप पीछे हट जाएंगे। कहते हैं जब काम शुरू करते हैं तो कोई नया आदमी जब आता है तो पुराने आदमी तंग करते हैं उसे, चाहे वो जॉब में हो, चाहे घर में हो, चाहे बिजनेस में हो। जब कोई नया बंदा आता है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं। मेरा कहना यह है कि इन परेशानियों का सामना करना सीखें, और जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दो। जब आपका पे आउट अच्छा आ जाए तो उन्हें खासकर भेजो, उन्हें बताओ कि लोग आज की इनकम इतनी है। जब हम इनकम शो करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक फ्रॉड और अनफ्रॉड सब पता लग जाएगा। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शानदार रिव्यू रहा आपका। और आप लोगों को मैं ले चलता हूँ दिल्ली, जहाँ से एक डायनेमिक लीडर हैं और अपने परिचय के मोहताज नहीं है, शेरो शायरी के साथ, और हम लोगों को मोटिवेट और मार्गदर्शन करते हैं। स्वयं को होस्ट हैं। सर से हम लोग निवेदन करेंगे, सर जो है अनम्यूट करते हैं। धन्यवाद राम नरेश सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। शानदार सुपर डुपर होस्टिंग आपकी। और मिलिंद सर का सेशन शानदार रहा, जबरदस्त रहा, क्योंकि अनुभव से बोलते हैं सर, और इसीलिए सभी साथियों के दिल में ये बात उतरती होगी, है ना, तो कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये सर का अनुभव है लंबे समय का, जॉब का, बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग का, ये सारे अनुभव सर के बोलते हैं, है ना, और ये पता चल जाता है। और कहते हैं कि देखिए, मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है ना। तो हमें किसी ना किसी का बेहतर जरूर करना है। अगर मैंने अभी राम नरेश सर ने भी बोला, अगर आपने केवल अपना पैसा लगाया, आप काम करो नहीं करो, मीटिंग में आओ नहीं आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे केवल और केवल आपका जीवन बर्बाद होगा, आपके सपने खराब होंगे केवल। लेकिन अगर आपके साथ कोई एक साथी भी जुड़ गया है तो फिर उसके सपनों के साथ मजाक नहीं करना है आपको। किसी भी साथी को जोड़ने से पहले अपने आप को मजबूत कर लो कि मुझे करना ही है ना, नहीं तो उस साथी को लगेगा यार मैं किसके साथ जुड़ गया, है ना, क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, वो इस बात में कसम में रहेगा। जैसे अब मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे मेटावेल करना है, तो मुझे अब कोई प्लान नहीं भेजता है, मुझे कोई प्लान नहीं भेजता है कि सर अब ये वाला कर लो, अब ये वाला कर लो, है ना, नहीं भेजता है। अब किसको भेजेंगे, वो हमारी टीम में नीचे, हमारी टीम में भेजेंगे नीचे, क्योंकि उन्हें लगता है कि दीपक जी को तोड़ना आसान नहीं है, तो चलो इनकी टीम में नीचे से तोड़ लेते हैं। तोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और मान के चलो मेरी टीम में 100 लोग हैं और 10 लोग कोई अलग बिजनेस कर रहे हैं, तो कर लो, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है, 10-10 लोग अलग अलग बिजनेस कर लो, क्या मैं 10 बिजनेस ज्वाइन करता रहूंगा, है ना। मेरी भी एक अपनी पहचान है, कोई काम करना है तो शिद्दत से करना है, कोई कर रहा है तो करने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है ना? हमारे पास दम होगा तो हम नई टीम बनाएंगे, नया काम करेंगे, है ना। तो हम अगर अब आपने अब फसल काटने का समय आया है, अब आप खेत छोड़ के जा रहे हो, तो फिर फसल कौन काटेगा, अब तो पक गई फसल। 3.5 साल अब तो हम किसी के पास बैठेंगे, क्या बोलेंगे, 3.5 साल हो गए, अब बताओ क्या बात है। अब वो बोलेगा भाग जाएगी, अब वो बोलेगा कोई डूब जाएगा, अब वो क्या सवाल है, उसके सारे सवाल तो खत्म हो गए। 3.5 साल का नाम सुनते ही सारे सवाल खत्म। अब तेरे को हमारे साथ जुड़ना है, और अब तो कि हमें कुछ अपने आप को प्रूफ तो नहीं करना ना। हमारे समय ने कहते हैं कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। कोई कुछ बोल रहा है ना, बहुत सारे लोग इस बिजनेस के नेचर को ही नहीं समझ पा रहे। ये बिजनेस का नेचर वो है कि आपने 5 करोड़ रुपए का शोरूम खोला हुआ है, महिलाएं आएंगी, कुछ देखेंगी, कुछ लेंगी, है ना। वही फिर मैं बोला, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन वेटिंग फॉर यू। जो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं वहां तक पहुंचिए, ये चलता रहेगा, ये इस काम का नेचर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हम लोग जो परेशान हो जाते हैं, कुछ आइडिया आ रही है नहीं आ रही, परेशान हो गए, आप नेचर नहीं समझ पा रहे हैं काम का। जिस दिन नेचर समझ गए, आपको पहले से ये महसूस है
कि मैं 10 के पास जाऊंगा, 1-2 लोग मेरे साथ आएंगे, पहले से ही है। 4 आ गए तो आपको बड़ी खुशी होगी। अभी आप क्या सोच रहे हैं 10 में से 6 आ जाए, और 6 आते नहीं है, 2 आते हैं, आप 2 की खुशी नहीं मना पा रहे हो, और जो 4 नहीं आए उसका दुख मना रहे हो। आप जो 2 आ रहे हैं ना उसकी खुशी मनाइए, 2 ही आएंगे, वो एक अगर आ गया तो वो रिवार्ड हो गया, है ना, वो बोनस हो गया। जैसे दिवाली पे बोनस मिलता है ना, हम लोग खुश हो जाते हैं, तो ये वो है ना। और देखिए मीटिंगों को शिद्दत से लीजिए, ऐसे ही नहीं कि हमने मीटिंग ज्वाइन कर दी और छोड़ दिया। गारंटी बता रहा हूं कि अगर किसी ने 21 दिन मीटिंग ध्यान से सुन ली, सुबह और शाम वाली, वो बिजनेस को छोड़ नहीं पाएगा, कम से कम 21 दिन। किसी भी नए साथी को जोड़ते ही आप उसको फील्ड में मत उतारो, गलती वही हम लोग कर रहे हैं, फील्ड में उतार दे रहे हैं। फील्ड में नहीं उतारना, 20-21 दिन उसको केवल मीटिंग देखना, तो 21 दिन के बाद मैं चलूंगा आपके साथ, मैं करूंगा आपके लिए 10 प्लान, पहले 10 प्लान मैं करूंगा। वहां से कॉन्फिडेंस जगेगा, जब उसकी 10 में से 4-6 ज्वाइनिंग आप निकाल दोगे, वहां से उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। आप उसे अकेला ही छोड़ दे रहे हो फील्ड में, तमाम उसके नेगेटिव है पूरा का पूरा बाजार, ये भग जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कहता है भाई मैं तो गलत हो गया, है ना। कहते हैं कि देखिए उबलते वक्त पानी सोचता होगा जरूर, उबलते वक्त पानी सोचता होगा जरूर, अगर बर्तन ना होता तो बताता आपको, है ना, बुझा देता ना वो आपको, लेकिन बर्तन है बस बीच में, इसलिए फंस गया। तो यहाँ समझो क्या है मैटर आपका। आप सबसे पहले अपना माइंड सेट कर लो, बस कुछ नहीं होगा, सब आप ही सब लोग धुरंधर बनेंगे। धुरंधर फिल्म चल रही है ना, आप ही सब लोग धुरंधर बनने वाले हो, ये ध्यान रखो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन। ओवर टू राम नरेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमें किसी भी बिजनेस पार्टनर को ज्वाइन कराने के साथ साथ सबसे पहले उनको ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट बनाना है, और वो जब ट्रेंड हो जाते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, तो हमें एज ए बर्तन के रूप में, जैसे पानी और आग का 36 का आंकड़ा है, ऐसे हमें बर्तन के रूप में उनके साथ चलना है। और जो प्रॉस्पेक्ट और जो हमारा लीडर है उसके साथ अगर किसी प्रकार का वो है, तो हमें दोनों को आपस में मिलाना है, और उनकी ज्वाइनिंग सक्सेसफुल करते हुए, क्लोजिंग कराते हुए, फिर दोनों को एक साथ कनेक्ट करते हुए, फिर अपने बिजनेस पार्टनर का हौसला बुलंद करना है। जब उसका हौसला बुलंद होगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, फिर वो सिस्टम पर, अपने अपलाइन पर बिलीव करेगा, फिर वो अपने आप पर बिलीव करने लगेंगे। तो इसी के साथ सेशन समाप्त करना चाहेंगे, और आज का सेशन यहीं पे एंड किया जा रहा है, और मिलते हैं 8:25 पे नए स्पीकर होस्ट के साथ और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का दिन बहुत बहुत मंगलमय हो।